और क्या कहते हैं अवतार हुए हैं, नाथ हुए हैं, संत हुए हैं, जितने साधक हुए हैं वो सभी सत्य, जो कुछ कहा वो उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार कहा। ये कोई गलत नहीं थी, शुरू से सत्य आ रही। और अब कोई गलत नहीं है, जितने काम कर रहे हैं वो सब के सब सत्य हैं। जैसा जैसा काम लेके हम आते हैं वो काम करते हैं। जैसे हम सब के सब मिशनरी हैं, मिशन लेके आए हैं, हमको प्रारब्ध कर्म कहते हैं हिंदू धर्म में, वो प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं। छोटे से चपरासी से लेके और क्या कहते हैं राष्ट्रपति तक एक ही बात है, सब अपना काम लेके आए हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैंने बड़े आदमी की संगत करी है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी जैसे आप लोग सब बड़े बड़े आदमी हैं, सब बड़े आदमी आए हैं, ये बेटियां बैठी हैं, इन मेरे को बहुत सेवा करी हुई है। भिलवाड़ा जाता था, मामूली में तो कुछ बात ही नहीं थी, गुरु जी भेज देते थे वहाँ से। तो मेरे जो बड़े गुरु जी थे पंडित फकीर चंद जी, जब वो गए वहाँ से तो थोड़ा छोड़ने लगे, तो जो उनका उत्तराधिकारी आना था डॉक्टर आई सी शर्मा, उसको बताया था वो कैप्टन लालचंद जो है ना, उसके वो खास अनुभवी है, वो गुरुवाई गुरु तो करेगा नहीं पर वो काम करता रहेगा, देखते रहे। तो उनकी कृपा रही, फिर वो महाराज जी की कृपा रही, मानव दयाल जी की मेरे ऊपर विशेष। और फिर फौज में नौकरी करके राष्ट्रपति के पास रहे हूँ, भारत का राष्ट्रपति 3 साल, 2 साल एक बार रहे, 1.5 साल 1 साल रहा। स्टेट टूटती तो राधे महाराजे गिड़गिड़ाते थे, वो ये क्या बात है। मैं अधिकारी था वहाँ पर, कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, तो वहाँ पर भी देखते कि राधे महाराजे ये कैसे करें। बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको राज नहीं देता है, इसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ। तो अभी इनको पता चला, पहले तो पता नहीं था, पूरी स्टेट खाते थे। अभी इनको ये बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को राष्ट्रपति नहीं देगा, तो कैसा हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भूल में जमा कर दी, अब मान उल्टी दो। अरे तो वो स्टेट का पास ही थी ने, बोला नहीं अब इनके लालच आ गया कि 2-4 गाँव दे दी तो चुका रहेगा। वहाँ हद होगी। तो बात ये थी कि उन लोगों की संगत सुनी, बड़े आदमियों की बात सुनी कि राधे महाराजे गिड़गिड़ाते हैं। और साथ मैंने ये देखा राष्ट्रपति को जब दमा चढ़ता था, चरखा काटा करते थे बहुत सादे आदमी, तो जब दमा चढ़ता था उस वक्त तो कपड़े फेंक देते थे, जी निकलना लग जाता आदमी का, दमा चढ़ता कपड़े फेंक देते थे, काट के उनके पिए पे लगाते। तो मैं सोचा आदमी सुखी तो कोई भी नहीं, राष्ट्रपति कुर्सी इतनी बड़ी और इतना दुखी है, इससे चपरासी अच्छा बाबा तो गीत गाता गाता जाएगा घर में, साग सब्जी ले जाएगा, बच्चे पापा पापा करी पास आ जाएंगे। तो मेरे समझ आ गया, हाँ ये बात तो उस वक्त मेरे को गुरुदार नहीं किया। छोटी उम्र थी, दाढ़ी दुड़ी आई थी, ऑफिसर था, वो लगाता था। तो वहाँ पर देखा ये तो विचार आ गया कि ओह दुनिया सुखी तो नहीं है। फिर तो मैंने वाणियाँ वगैरह पढ़ी गुरु नानक देव वगैरह की, तो उसमें लिख रहा क्या, और बड़े बड़े ज्योतिष हैं लोग जिनको व्यापक चिंता रोग। ओहो नानक देव जी ने बड़ा अनुभव किया इस बात का। तो बेटी और भाइयों, मेरा कहने का भाव ये है कि इस लोक के अंदर कोई सुखी नहीं है, नन इज हैप्पी। ये मेरा अनुभव है जिंदगी का, जो मैं मिलता रहा बड़े बड़े आदमियों से। अभी मेरी संगत बड़े आदमियों से है, सब अच्छे अच्छे आदमी से। पर यहाँ भिलवाड़ा मानव दयाल जी महाराज जो आए थे, मुझे भेज देते थे, डिप्यूटेशन में जाता था। मैं कोई गुरु पीर नहीं था, मेरे पर कृपा थी। मैं तो पहले ही दिन गया था बेटियों भाइयों को, नाम जिसके लिए अब क्या हजारों साल लोग तपस्या करते हैं, वो मुझे तो पहले ही दिन अनुभूति होगी पंडित फकीर चंद जी की संगत से। वो जो नाम है राम नाम जिसकी बढ़ाई करते हैं, वो तो पहले ही दिन हो गया था। अभी मैं आपको उस राम नाम का अनुभव करते हुए सत्संग दे रहा हूँ, और पहली में दिया वही देता रहा हूँ। 1956 से मेरे अनुभव में बात, और वो 1962 में एक अवस्था होती है हिंदू धर्म के अंदर जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको संत मत में जीवित मुक्ति कहते हैं। उस अवस्था का अनुभव कर दिया। 100% तो नहीं किया मैंने, मन के मंदिर पर आता रहा मैंने, उस टाइम पर कर दिया मैंने। फिर पंडित जी के पास, मेरे गुरु जी के पास गया, महाराज मेरे साथ ये हुई, मैं अफसर में बैठा था, बैठे बैठे ऐसे ऐसे हुई। लंबी कहानी है, वो मैंने किताबों में लिख रखी है। तो उन्होंने कहा बस अब तेरे कुछ करने की बात नहीं है, वो तेने अनुभव कर दिया, और सिर्फ साधारण काम करता रहे, नौकरी कर कहीं भी जा, और चलते फिरते खाते पीते कहीं भी 2 मिनट के ठहर करके अनुभव कर दिया कर इसका, और ड्यूटी करा कर, कर्तव्य कड़ी करा कर आप, और फिर बाद में धर्म करा। तो बेटियों मैंने बताने की बात यह है, क्योंकि मैं भी 89 साल का हो गया, अब 90 में चल रहा हूँ, थोड़े दिन मर जाऊँगा, बात बताऊँ नहीं तो पता नहीं चलेगा। बताना ईगो है, घमंड बताते हैं इसको, ईगो बताना नहीं चाहिए, बात सेक्रेटरी करनी चाहिए। मैं सोचा रहे सेक्रेटरी की क्या करूँगा, मैं बता देता हूँ। और वही चीज़ आपके अंदर है, वो चीज़ जो मेरे में, वही चीज़ मैं आप में देखता हूँ। मेरी दृष्टि ये बन गई कैसी कि मैं जिधर देखता हूँ मेरे को परमात्मा नजर आता है। कहाँ? आपके अंदर है कि परमात्मा जिधर बैठे यार देखो इनको बेरो को नहीं दी मैं क्या करूँ, कोई दुखी हो रहा, कोई के मेरे पीछा को नहीं, कोई कुछ को नहीं, जिसके घर में करोड़ों रुपया के डपड़े ही, और वो मैं गरीब हूँ पा रही हूँ। तो ये हालत हो रही है। तो ये हालत देखते हुए मैं तो ज्ञान भी देता हूँ आपको, साधारण बात तो मैं बताता हूँ सदा से,
पर अभी आपको खुद ही बताता हूँ कि भाई मैं चलते फिरते योगी हूँ, सहज योगी हूँ, कोई साधन नहीं करता, नहीं मेरे में सिद्धि नहीं है, सीधियाँ से आगे निकल गया, सिद्धि है, यहाँ से सीधियाँ का स्थान आपका। सीधी पर तो अलग चक्कर था, बुधा चक्कर, इंद्रिय चक्कर, नब्बी चक्कर, हृदय चक्कर, इनको इकट्ठा करते थे, कुंडली करते हूँ। और अभी संतों ने सीधा सा रास्ता कर दिया कि यहाँ से ध्यान कर लो, टीके लगाते उधर से, और यहाँ से लेके अरे चोटी तक आलो, पूरा आ गया, बस वो पूर्ण अनुभव हो गया। अब जो जिंदगी रहेगी तो जीवित मुक्त में हो गया। अगर यहाँ पर अनुभव हो गया आपको, प्रारब्ध कर्म जितने देखे हैं उतने काटोगे। में 1962 के अंदर अनुभूति होगी है। और महाराज जी फिर कहा तेरी उम्र ज्यादा है भाई, तेरे को उम्र ज्यादा है, तेरे प्रारब्ध ज्यादा है और तेरे को अनुभव पहले हो गया है, बैराग हो जाएगा, भाग जाएगा, नौकरी छोड़ देगा, तो तू तो काम करते रहना और सत्संग देते रहना। क्या सत्संग दो तो, और ये नकल मत करना, न मेरी करना न किसी महात्मा करना, जैसे तेरे को ज्ञान हो वो बताते रहना। तो वो काम उन्होंने दिया था, वो काम मैं कर, उस वक्त तो मैं समझा नहीं, जब से मेरे को समझ आई उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ सत्संग। पहले शुरू से देता रहा, गाँव से नदी के गाँव में दिया, छुट्टी आता था, फिर और दूर से गया, फिर कलकत्ता बम्बई गया, सब जगह तो उत्तराखंड गया, हिमाचल मुझे भारत के अंदर सब गाँव में गया, फिर विदेशों में गया, यूके वगैरह जाता रहता हूँ, वहाँ पर मेरा गुरु भाइयों बुलाता रहता है। और ये किताबों में चीज़ें मेरी दिखती, आजकल मेरा किताबों से ज्ञान है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, किताब लिख के भेज देता हूँ, पढ़े लिखे आदमी देख लेते हैं, घर बैठे सत्संग कर लेते हैं। जो गौर से पढ़ लेता समझ लेता, क्यों मनपाई लिख दी कि तुम्हारे अंदर सब कुछ, जो मन बात थी साफ रखी नहीं। अब मेरी किताब चलेगी नहीं, आश्रम में नहीं चलेगी। अगर आश्रम में हमको ले जाओगे तो गुरु जी कहते बंद कर देंगे। कारण क्या है कि वो सोचे वो बात तो पहले ही बता दी, मैं क्या बताऊँ, वो बात जो हमने रखनी थी जिसके कारण लोगों ने जाना था वो पहले बता दी। और मैंने इसलिए बता दी 4 दिन के बाद मर जाना है, तो बात तो बता देनी चाहिए, तो मैं साफ बता दी। क्या बात बताई, शक्ति आप में है, आप शक्ति के भंडार हैं, रिद्धि सिद्धि के भंडार आप बैठे हो, और आप अपने आप को गरीब समझ रहे हो अज्ञान के कारण। क्या है ये संसार संकल्प में है बेटी और भाइयों, ये पूरा संसार जैसा जिसका संकल्प है वैसी इसकी दुनिया। संकल्प करने को बेरो कौन लोगों विचार को क्या सोचूंगी, अभी तो राजी राजी अच्छी बात थोड़ी देर गुस्सा कर लिया, अब गुस्से को क्या प्रभाव होगा वो जाना कोई, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार उनसे क्या प्रभाव पता नहीं। ये नहीं तो पता चपरासी ने, और न पता है कि ने राष्ट्रपति, न तो पता है कि घाड़ी ने, और न पता करोड़पति सेठ ने। करोड़पति सेठ है, बहुत पैसा है, बिना भाग करके आए हैं, भागी है सब कुछ, लेकिन इस फिलोसफी का ख्याल नहीं कि क्या सोचता तो राजी हो तो सबको सोच दिया, नारा बताएंगे, गुस्सो कर ली, और वो गुस्से में क्या बढ़े वो इसको आपको पता हो रही। तो ये बताता हूँ, तो अपने विचारों को बदल के स्वरूप कर लो, तुम्हारी दुनिया सुंदर मिल जाएगी। ऑलवेज है पॉजिटिव थिंकिंग, यदि शिव संकल्प सुंदर सुंदर सोचो, आपकी दुनिया सुंदर मिल जाएगी। घटिया सोचो घटिया बन जाएगी, ये बात है। तो मैं ये बात शुरू करने से पहले आपको हिंट्स दिए, मैं बताऊंगा क्या कि आप ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, सो माया बस बंधो गोसाई, आप ही बंधो बरकत की नहीं। ये रामायण की चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उनको ज्ञान हो गया कि ये जीव तो ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है, परंतु क्या करती हुई कि माया भ्रम के अंदर आकर के बंध गई। कैसे, जैसे बंदर, मरकट बंदर को कहते हैं, बंदर गले में हाथ देता है और लाडू का मुख भर देता है। अब वो हाथ तो वो नहीं खोलता, मुट्ठे में भरा के लाडू, अरे से हाथ खुलता नहीं, घड़ा साथ साथ दिए। वो बंदर को, बंदर क्या को है, गड़े को, क्या ज्ञान से अगर वो मुट्ठी खोल दे तो वो हाथ निकलेगा। इसी तरह आदमी फंसा हुआ माया के अंदर देखो बोया करता है, इन अपने रूप को छोड़ दिया और माया को देखता है। तो ये बात शुरू करने से पहले मैं सत्संग की बात भी आपको शुरू करता हूँ, जो बात करनी है। तो मैं पहले चाहूँगा कि हमारे लाइब्रेरियन है, मतलब इनके पास बुकों का भंडार है। एक सेठ जी मेरे गाँव का, उनकी बहुत बड़ी कोठी है, कोठी के नीचे जगह दे रखी है, तो मेरी बुक्स के छपती हैं हज़ारों की तादाद के अंदर, 5-5, 10-10 हज़ार छपती को आ जाती हैं। तो जयपुर के अंदर राजस्थान के ये आते हैं, ये जागिए मेरे साधना करते हैं कान सिंह जी। तो आप मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द बताइए, 2-4 ही बता दीजिए, जिससे सत्संग वगैरह ठीक है। ये वो दे दो, वो दे दो, क्योंकि ज्ञान का भंडार रखते हैं ना, तो ये बताएंगे कि सत्संग कैसे क्या करें, कैसे सुनें। बैठ के बोलो, बैठ के। सत्संग के अनुशासन के बारे में बताऊं। गुरु वर्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो महाराज जी
का आदेश है कि 2 शब्द सत्संग के अनुशासन के बारे में। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। संग किसको करना है? संग अपने को करना है। सत्य भी अपने अंदर ही है। अब ये सत्संग कराएगा कौन? जो सत्य के साथ है वो सत्संग कराएगा। सत्य के साथ जिसमें सत्संग का बाजा अंदर बज रहा है और जो नेक उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो सत्संग कराएगा। वो ही सत्संग मनुष्य के मन पर जाएगा और उसका प्रभाव होगा। मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार पड़े हुए हैं उनकी सफाई होगा। तो इसके लिए क्या है कि जो सत्संग सतगुरु जो बैठे हैं सामने सत्संग सुनने के उनके दोनों आंखें और माथा उसकी तरफ पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उससे आपकी रेडिएशन वहाँ जाएगी, महाराज जी की रेडिएशन आपकी पूरा आएगी, तो उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके जो भी प्रश्न है उनके उत्तर आपको उसी सत्संग में मिल जाएंगे। और जो आपका मन मानता है उस पर जाके फिर उसका अमल करेगा, तो उसमें एक एक चीज़ से सुधार हो जाएगा जीवन के अंदर। इससे ज़्यादा में महाराज के आदेश है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुन के तो संत का क्या है कि दर्शन करो। दर्शन से ही जन्म जन्मांतरों के क्रम खत्म होते हैं। दर्शन करके वचनों को सुनो, वचनों को सुन के और वचनों का अमल करो। जो रहनी उसकी रहनी बनाओ। ये करने का भेद है ना बुद्धि विचार तक नहीं, तज करने करे तब पावे को साथ। बात आप सुनिए कि नहीं क्या क्या है सत्संग सुनने के लिए, तो उसके लिए अलंकारिक भाषा में उसको बहुत बड़ा अक्षरा के कहा है। क्या कहते हैं? दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के नित्य मन में गुणे, गुणकर काट देवती सारा, सार धार तिस करे हारा, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भय भो सब गई न साई। ये दुनिया में जो भय पड़ता है ना आदमी, हरे आदमी भय लगता है, सब खत्म हो गया। दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के नित्य मन में गुणे, गुण की उसका निचोड़ निकाल लेना कि मेरे लिए कौन सी बात थी, और फिर उसके ऊपर अमल करना शुरू, प्रैक्टिकल रहना शुरू कर देना। तो कहते जग भय, दुनिया का भय भाया खत्म हो जाता है। इन भय ना सुने की क्या चीज है दुनिया में? भय दुनिया में बड़े डरते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रपति देश खाली वो भी डरता है कि तो हमला नहीं कर दे, देश में गड़बड़ हो जाए। हर आदमी को भय है, भय के बगैर कोई है नहीं, खाली नहीं है। तो ये भय को दूर कैसे होगा? इसकी कुंजी क्या है भय की? कहते भय नाशन दुर्मत हरण कल में हर को नाम। हर को नाम क्या है? परमात्मा का जो ज्ञान है, आपको समझ विवेक बुद्धि निश्चयात्मक है वो है, तो वो आपकी सत्संग से दूर होगी। और इन्हें कहा कि वो बात ध्यान से सुनी जावे। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो सत्संग तो रोज ही सुनता है। आप एक जगह वाणी में कहा है दर सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो लो गुरु को पहचान। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्पुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, धर प्रतीत करो नित्य ध्यान। ये बात है, ये बताना चाहते हैं। थोड़े शब्द देंगे, थोड़े शब्दों की बात बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि थोड़े शब्दों में बात कही जा सकती है। अभी आप मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर कमला है, ये ज्ञान के मतलब ज्ञानी है। और दूसरी बात है, ये जो असली ज्ञानी होते हैं वो गुण है, क्योंकि ब्रह्मचारी की जिंदगी है ये, तो अंदर का ध्यान वगैरह तो उसका खुलता है। तो हमारा भी ये बात नहीं खुलता, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, पर जो खास करके अंदर का अंदर वो अनुभव करना चाहता है उसके लिए ब्रह्मचारी जीवन है। तो ये शुरू से एक तो उसका पालन करते हैं। दूसरी बात, शुरू से ये इनलेटेड है, तो इनलेटेड में अनुभव क्या होता है अंदर की तरफ? एक तो जो इष्ट बनाते उसका रूप देखता है, वो इष्ट हो गया। जो कोई राम है, कृष्ण, देवी, देवता, गुरु, पीर जो है उसका दर्शन करते हो तो आपका मन इकट्ठा हो गया, विल पावर बढ़ गई, इच्छा करो वही चीज हो गई। एक बात। दूसरी बात, उसकी स्टेजेस है, जगह है। पहले स्थान पर उसको करोगा तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, इच्छा करोगा पूरी होगी। क्या चाहते हो वो चीज़ अभी मिल जाएगी आपको।
अब उसका ध्यान बढ़ जाएगा। दूसरे स्थान के ऊपर जो अंदर की तरफ चलते हैं तो क्या होगा, ज्ञान का केंद्र है ये पता है बीच में। तो अगर यहाँ वो ध्यान आ जाए तो क्या ज्ञान चाहते हो ज्ञान हो जाएगा आपको, क्या जानना चाहते हो इस लोक की वाही लोक की बात वो जान लो। तो वो बात है कि बीच में तो ध्यान बढ़ जाए, ओम का स्थान कहते हैं हिंदू इसको, तो लोग त्रिपुटी कहते हैं। इधर ध्यान बनते एकदम से आप क्या चाहते हो वो चीज़ इच्छा आपके सामने आ जाएगी। विज्ञान यहाँ तक आ गया, ये देखो विज्ञान ने कितना काम कर रखा है, मैं बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, मोबाइल है सबका सब, ये विज्ञान का काम है। तो विज्ञान वालों ने ये सोचते 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 जानते हुए अनजाने जब ध्यान इधर आया तो फट पता चल ऐसा करना। तो आपके ये ज्ञान का केंद्र है यहाँ पर, ये अवस्था है आपकी यहाँ। ये सब अवस्थाएं जो हैं ये आदमी के लिए हैं और जिसकी एकाग्रता वो कर सकता है। तो इन्होंने बताया आपको कि ध्यान से सुनो, पहले गौर से बात सुनो, तो सत्संग का फायदा नहीं, तो सत्संग का कोई फायदा नहीं। उम्र बीत के सत्संग सुनाई कान सुनाई काट को क्या बातें करते रहे सुनते रहे, ये मन में मशीन चलती रही विचारों की। तो ये ध्यान से सुनो। अभी मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कमला जो बताया है ये प्रकाश अंदर, प्रकाश ईश्वर है, सफेद रंग का प्रकाश है। एक योगी के पास साधन करते करते थोड़ा ऊपर आ जाता है, यहाँ पर ये बाढ़ मिलते थोड़ा सा उसके नीचे, वो जो बाढ़ मिलते हैं यहाँ पर जो साधन है वो बहुत सतलोक है, वहाँ पर कोई सैकड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है वो अलग बात। तो पहले प्रकाश जो आ जाता है सफेद रंग का वो योगी, तो प्रकाश की साधवी है। दूसरा वो राम नाम है, उसका शब्द कहते हैं, नाद कहते हैं, अनद कहते हैं, गायत्री, सावित्री, सार, मतलब जितने नाम महात्मा ने लिखे हैं ऊंची मंजिल जाने के लिए वो राम नाम है। हिंदू का राम नाम कह दो बिन, चाहे बिन नाद कह दो, चाहे बिन अनद कह दो, चाहे गायत्री को, मतलब कोई बात नहीं। सावित्री को सावित्री है, सावित्री नहीं है प्रकाश सावित्री, तो उसकी साधवी है। अब मैं सच्ची बात कहता हूँ, मैं उसका साधक नहीं हूँ क्या, मैं प्रकाश देखा नहीं कभी, मैं किसका साधक हूँ, मैं केवल राम नाम का साधक हूँ, लेकिन दोनों चीजों की साधकी है। तो क्या उसमें आनंद है गजब का, जो साधन करते हैं प्रकाश देखते हैं वो बड़ा गजब का आनंद है, सिद्धि आ जाती है, तो उनकी साधवी है। इसलिए ये मैं चाहूँगा कि थोड़े से ये भी बोलूँ, तो साधक की बात सुनना चाहिए ना। बात ये मैं मेरी दाल पकाता रहूँ, अपने मन में मीठ बोलता रहूँ, वो बात ठीक होनी। आप चाहते हैं वो चाह पूरी करने के लिए तो आप एक मूर्ति को मान लो और दर्शन करो, काम जैसी किसी का राम का मान लो, कृष्ण का मान लो, देवी का मान लो, किसी गुरु का मान लो, किसी जिंदे गुरु का मान लो। आपका विश्वास फलदायक है, आपका विश्वास काम करेगा। क्या साबुत है मेरे पास भी ये कह रहा हूँ कि राम भी नहीं आया कर, कृष्ण भी नहीं, शक्ति आप में, मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरा रूप प्रकट होता है जगह जगह। अच्छे आदमियों के अंदर मैं अच्छे आदमियों का काम कर रहा हूँ, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, तो अच्छे लोग हैं जो देश के हाईली एजुकेटेड लोग और बुद्धिमान लोग, उनके अंदर वो प्रकट होता है लोगों में। और वो कहते हैं आप आए ये कर दिया ये कर दिया, और मेरे बाप को पता नहीं कि खुद तो ख्याल करता है किसका काम होता है। तो वो अगला कहता है कि आप ऐसे, मतलब बात तो ठीक है, आप बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि भैया मैं तो जाता नहीं, वो तो बोले कैसे नहीं जाते आप ये करते हो। अरे शक्ति आप में है वो, अगर मेरे प्रति श्रद्धा है तो मैं आ गया, और आसाराम जी के प्रति तो आसाराम आ गया, राम के प्रति तो राम आ गया, देवी के प्रति देवी आ जाती है, आपका काम करती है कि देवी के मंदिर हैं कि नहीं, देवी का बग जाते हैं। तो शक्ति आप में है, अरे देवी को प्रकट कर देते हो। अगर ऐसा होता तो सभी के अंदर देवी होती, तो मेरे अंदर करते तो मेरा तो मतलब क्या है कि मैं जिंदा बैठा हूँ। जब मैं जिंदा नहीं जाता हूँ तो किसका गुरु आता है, किसकी देवी आती है, किसका भूत आता है, ये आप ही के दिमाग में संस्कार पड़े हुए हैं बाहर से, और वो संस्कार को इम्प्रेशन सजेशन कहते हैं। जो इम्प्रेशन सजेशन बात सुन लिया आपने, वो ही अगर टाइम पर रूप बना के दिखा देता। आप भूत का डर करते हो, भूत वाली बात तो भूत खुद ही आज की दर्शन दे देगा नहीं, पर भूत तो मैं जीवता जागता नहीं जाऊँ, किसका भूत आता है, बाहर से कुछ नहीं आता, आप ईश्वर अंश हैं, आपका वो परम तत्व है, इसका वो छोटा सा अंश है, सब आपको ज्ञान है। महात्माओं ने हमको हटाया वहाँ पर, इसलिए मेरे गुरु महाराज आजकल और बात देते हैं। एक सीडी है मेरे पास में, लेना इधर। सुरेश कहाँ है, अच्छा वो बेटा, उस लड़के के पास सीडी है अपने फकीर चंद जी की, 17 सत्संग हैं, एक ले जाना, आपने कंप्यूटर में डाल के या आपने मोबाइल में डाल, उसमें टेलीविज़न में डाल के या अपनी कार में डाल के या अपने मोबाइल में डाल करके और सुन लिया करो। उसमें 17 सत्संग में वो बताते हैं सब कुछ, पूरी बातें सब कुछ, ये सब कुछ बाहर से कुछ नहीं आता है। और जो बाहर वाला आता है, राम आया, गुरु आया, क्रिया आया, वो पूरी आगे ही बात बताते हैं, मैं इतनी नहीं बता सकूँगा।
मतलब यह है कि बाहर से कुछ नहीं आता आपके अंदर, आप ईश्वर हैं और सत्य आप में ही है, आप पैदा कर देते हैं। मैं विश्वास नहीं तोड़ता हूँ आपका, जहाँ मर जाओ विश्वास रखो, राम का रखो, कृष्ण का रखो, दिन आपको प्रकट नहीं हो कोई बात नहीं, उसका ईश्वर का काम हो। तो आपके अंदर है सिद्धि व शक्ति, वो दूसरे में नहीं है। और ये भ्रम इसलिए दूर करता हूँ, पढ़े लिखा आदमी में भ्रम नहीं जाता। मैं आजकल ज़्यादा एजुकेटेड आदमी हम काम करता हूँ तो वो बातें मानते नहीं, मेरी पुस्तक चल जाती है, वो पुस्तक पढ़ते हैं और पढ़िए कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। कहते कैप्टन साहब आप जो कहते बात मेरे साथ भी ऐसा ऐसा होया, ठीक कहेगा। तो वो जो बड़े लिखे लोग हैं वो नहीं तो पब्लिक मारते नहीं, हमारे साथ आते हैं, जजेज हैं, सेशन जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो कहाँ ही है बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। तो वो कहते हो आप घर में पढ़ लिया करो, किसी दूसरे की जरूरत को नहीं देख लिया करो। वो लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक करे हो, और वो लोग मुझे बुलाते हैं आजकल, वो लोग मेरी पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तकें भिजा देता हूँ, पुर के बाद दर्शन कराएंगे यार, आ तो श्री देखा तो श्री तेरे को, नहीं भाई वो देखूंगा मैं आऊँगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, दुनिया में कहाँ जा सकता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटियों में बुक हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको कि सीधी आप में है बेटी और भाई हो, आप क्यों भेड़ बने हो, शेर हो आप, क्या चाहते हो वो बताओ सत्य में से। हाय हाय मत करो, चिंता मत करो, किसकी चिंता, खेल मारे आठ है, वो तो खेल है भगवान को, भगवान आपके अंदर खेल रहे हैं कि हम तो कोई रूप बना रहे, कि कोई रूप बना रहे, कोई भी वो कुल मालिक का खेलने को बगीचो है। इम आप आवा कर्मा के अनुसार बुरा जावा और वो कर्म दे के आऊँगा, यह काम करूँगा भाई तेरा, यह काम कर रही इनको यो फल दे के आऊँगा, तो किनको बेटी बनेगो तो भाई बनेगो, किन दुखो दिगो, किन सुख दिगो, किन दुख दिगो। तो अब इस कर्मों के चक्कर में हम चक्कर काट रहे हैं। तो इन कर्मों का कोई खात्मा भी है क्या, बताते हैं भगवान। कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को कि महाराज आप कहाँ करेंगे, कुछ तो सिंचित कर्म हमारे पहले कई जन्मों के पड़े, और अभी तो प्रारंभ थोड़े से कर्म दे के कर्म करते करते नए कर्म और बन जाते हैं, क्रियामान जो कहते हैं। अभी सोचा है वो कर्म बन जाए, सोचने से बार बार सोचते हो तो ये बन जाते, तो खत्म हो रही हो कैसे हम जाएंगे, तो खत्म हो गया, अभी बनते जा रहे हैं। पहला भोग की दवा को उससे पहले कुछ बन जाएंगे, ये कुछ तो भोग दिया, कुछ देर फिर डाल देते खाते। तो उनका अच्छा ऐसे कर तू, अगर तू बिल्कुल कर्म नहीं बनाता तो ऐसे काम कर, या तो काम ही भगवान के लिए कर, उसका काम है, मेरा क्या काम है, ताकि तेरे को उसका बंधन नहीं हो। और या फिर ऐसा कर, कर्म तो तू अपना करिए, कर ले, फल की इच्छा उसमें छोड़ दे, कि फल जो अच्छा बुरा भगवान का होगा, ताकि तेरे को बांध देंगे। इन विधि बताते हैं उनकी। तो बात यह है कि हम यहाँ पर वो कर्मों का खेल खेल देख के आते हैं और चले जाते हैं। अब असली बात तो ये है तो आप ईश्वरंश, उस ईश्वरंशाली बात में बताना था कि आप सदा के लिए कैसे जा सकते हैं। असली ज्ञान तो ये है, ये बताना चाहिए मनुष्य को कि तू सदा के लिए अमर कैसे हो सकते हैं, यहाँ से इसी शरीर में रहते तू कैसे देख सकते हैं कि वहाँ चला गया, मैं वहाँ चाहता हूँ, जिस जगह से आया हूँ वहीं चले जाऊँ, इसका अनुभव तू कैसे कर सकता है। तो मैं वो बात बताने के लिए आया हूँ आपको, क्यों मेरे अनुभव में आई है वो बात। मैं 1962 से जीवित मुक्त अवस्था का आदमी हूँ, मैं के नाम पर छुरी है, ये कहनी नहीं थी बात, लेकिन नहीं कहूँगा तो पता कैसे चलेगा। तो आपको कह रहा हूँ मैं 1962 से एक जीवित मुक्त अवस्था का चर्चा आती है संत मतलब कि जीवित मुक्त सोई मुक्ता दी, जब तक जीवित मुक्ता नहीं तब तक दुख सुख भुगता दी। कहते दे संग दो हुए मुक्ता, मुहे मुक्ति की आशा हो, तीर्थवासी हुए मुक्ता, मुक्ति धरनी सोई, ऐसे को शब्द है। तो वो जीवित मुक्त अवस्था का आदमी हूँ, 1962 से अनुभव कर जा रहा हूँ। 100% तो मैं नहीं रहता हूँ, पहले ज़्यादा रहता था, आजकल ये समझो कि 90, 85, 90% साफ रहता हूँ। बाकी बाहर का प्रभाव पड़ते हैं, वो मन पर आता हूँ और मन से काम करता हूँ, और बाकी मन से ऊपर रहता हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सत्संग दे रहा हूँ, मैं समता में हूँ, सहज योग में हूँ, मैं संतोष सहज समाध भली, गुरु प्रताप भयोपादिन से सुरत न अंत चली, कहूँ सो नाम सुनूँ सोई सुमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, ग्रह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटा दूं दूजा। ऐसे शब्द है लंबा, मैं शब्द पढ़ने के लिए नहीं आया, आपको इशारा कर रहा हूँ। तो मैं उस अवस्था का हूँ, सब काम करते हुए चलते फिरते खाते पीते सहयोगी हूँ, आप समझे नहीं। तो मैं ही हूँ, नहीं आप सब हो सकते हैं, हो सकते हैं आप में सब, अगर आपको उसकी इच्छा हो तो आप हो सकते हैं। मतलब इच्छा का लोग है, जो चीज़ की आप इच्छा करोगे वो मिल जाती है आपको। ये संकल्प में संसार है, जैसा को जैसे इस जो इन आदमियों ने बनाया है, जिसने आश्रम बनाया है उसने इच्छा करी, और आश्रम नहीं, जैसे आप इच्छा करोगे। लेकिन हमारी इच्छा एक नहीं होती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, निश्चयात्मक नहीं होती बात, इसलिए हम लोग चूक जाते हैं। तो अभी मैं नहीं तो देखो आप आए हो मुक्त होने के लिए, सच्ची बात मुक्ति की कोई परेशानी नहीं है किसी को। अगर नहीं आए हो कोई इनलेटेड होने के लिए तो मैं जाती आज इनलेटेड, जैसे कमला कह रही थी,
वरना वो आप में शक्ति है। इसका क्या प्रमाण है मेरे पास? आजगानी प्रमाण चाहता है। मैं खुद बैठा हूँ, मैं गुरु जी के पास गया, मेरे गुरु पंडित फकीर जी के पास था, सेना का ऑफिसर था, छोटी रेंज थी, सूबेदार की रेंज थी। क्यों आज मेरे कंपनी के अंदर था सूबेदार साहब, जो रात को भजन करता बैठा रहता था कामड़े में। तो उनकी अफसर आके मुझे रिपोर्ट देते, मैं सीनियर था, कि साहब ये वो सूबेदार धर्मचंद डोगरा रात को सोता नहीं है। मैंने उसको बुला के पूछा, सूबेदार साहब क्या करते हो आप, सोते क्यों नहीं? बोले साहब मैं भजन करता हूँ। अरे भाई वो क्या होता है? मैंने सुना भी नहीं था। मैं कैसे गाँव का रहने वाला हूँ, सूरत जिले में, किसी को कोई पता ही नहीं था किसी को भजन बाजरी की। गाँव के 8 आदमी थे, दिन भर खेत में चले जाते, तेरे राम को गिरा देते थे। अब मैं छोटा बच्चा था, मैंने सुनी थी भजन क्या होता है भैया भजन? बोले बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे को बता सकता है क्या? मैं उनका सीनियर था, अधिकारी था, मेरे को बता सकता? बोले साहब बता तो नहीं सकता यार, क्या नहीं बता सकता, आप जो करो मेरे को बताओ। तो नहीं साहब नहीं बता सकता। ऐसे करते कराते बात भी इसमें समझिए, आपको बताई भी नहीं जाता, बता नहीं सकता एक अनुभव का सब्जेक्ट। पर फिर मैं लगन रखा कभी, पर मेरा लगन यह लगी कि मैंने भजन ही सीख रहा है। जवान आदमी होता है ना बिताती हूँ, तो मेरा यह उमंग होगी कि भजन सीख रहा है। तो मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस महात्मा को देखूँ कहीं भी, तो फट लाई बात मार दी, वो भजन के बारे में बता सकते हो ये कुछ? तो मेरे तरफ देख हैरान किया, क्या भजन के बारे में? हाँ हाँ भाई वो तो होता है ना भाई, होता है। इसके बाद हाथ में सिनमाड़ा ले रखे, एकदम मऊ आया मैं, तो वो महेश योगी एक आश्रम डाले थे, अमेरिका से आए हुए थे, बड़ी मैं उनके पास चला गया। महाराज जी को बुलाया तो नीचे गुफा में थे, निकले बाहर, हाथ में माला हाथ बंद कर रखी, बैठे ऐसे अपना भगवान कपड़े पर रखे और माला को मनका मारे। तो महाराज वो भजन के लिए आया हूँ आपके पास, घंटी बजाई। वो करने लगा आके, बोले भाई भजन तो हाँ होता है भैया, वो तो देखो ना होता है, अपन बात होती है इधर उधर की बात। मैं कहा मैंने भजन वाली बात पूछना आया हूँ मैं। तो बोला नहीं भाई वो फिर कभी किसी टाइम पर ऐसा करना वैसा करना, खिदिया घेरा क्यों? तो बोले बड़े बड़ी मूर्तियाँ कैसे आई? कहने का ये तो संस्कार देगा। हम तेरे पंडित फकीर सिंह के पास पहुँचा, और जब मैं गया जा करके तो पहले ब्यास में गया, ब्यास में टोकरी डोई, सूबेदार की रेंज था पर जब ढोड़ी था टोकरी, ऐसे खड़ा था मैं सोचा मैं थोड़ी रखूँगा, ये तो आम लोग रखिए, मैं तो अफसर हूँ, राष्ट्रपति कमीशन है मेरा, मैं खड़ा रखी रख। मैं सोचा ये लोग इनका, मैं देखता हूँ एक हमारा ब्रिगेडियर वो टोकरी उठाया जा रहा। मैं सोचा है कि ब्रिगेडियर साहब इधर हैं, मैं तो छोटा आदमी हूँ, थोड़ा मेरा ईगो ढीला हुआ, घमंड था ना पूरा, थोड़ा ढीला हुआ कि ब्रिगेडियर साहब इधर हैं। तब तक कई सेठ जी जा रहे, 7-10 आदमी ला गए, साथ चले जा रहे, और वो एक छोटी टोकरी रख करके ऐसा से वो जा रहे। वो एक उन्हें बोले कलकत्ते के सेठ हैं, और मंदिर को पता नहीं 10 लाख रुपये दिए इस आश्रम को बनाने के। 10 लाख रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी चीज़ थी, 10 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम, मतलब 10 लाख रुपये दिए सेठ ने। और फिर मुझे कहा टोकरी ले रहा है, मैं कहता तो सेठ ही ले जा रहा है, तो चीज़ क्या है इसके सामने? इसमें तो कोई गुण है, टोकरी में जरूर गुण है। टोकरी में जाके दे दी, एक टोकरी में गिराया, दूसरी फिर गिर के आ गया, दूसरी गिर के वापस आया तो महाराज जी बैठे थे, व्यास के गुरु चरण सिंह जी गद्दी बैठे, चारपाई बैठे थे, संग टोकरियाँ ढोई मिट्टी के जाने। मैं वापस आते मैं पूछा, महाराज जी ने पूछ भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो एक आदमी उनके पास खड़ा था सेवक, तो महाराज जी खुद ही बोल पड़े, बोले भाई मेरे से क्या बात पूछेगा? तो कोठी में आके बात पूछ लेना, कोठी में पूछ रहा है, अभी तुम पूछेगा सब लोग इकट्ठे होंगे। जब उन्होंने कोठी का नाम लिया तो फट मेरे दिमाग आ गया, वो कुछ नहीं पकड़ है। मैं रोज कोठी में जाऊँ, कोठी के लिए मैंने कोई बड़ी नहीं कोठी उठा धक्का दी काट दी, अगर ये खुद भगवान तो मैं सुनते रहता भगवान है वो, तो गाँव का आदमी था समझ कर दी। मैं सोचा कोई भगवान भगवान नहीं, तो मामला इनको पता ही नहीं है, मैं रोज कोठी में जाता हूँ, मुझे कोई बढ़ नहीं देता। जब ये बात कही तो मेरे को ज्ञान ध्यान खत्म हो गया, कोई भगवान नहीं पकड़ ले, टोकरी रास्ते में चलते चलते सोचा 10 दिन की छुट्टी दी, बच्चों से भी नहीं मिला और कोई फायदा नहीं, ऐसे करते करते जा रहे। तब ख्याल आया ब्रिगेडियर था, एक सेठ साहब भी थे, बहुत बड़े कोई धनी आदमी, तो दान दिया मंदिर को, तो उनको कुछ मिलता होगा तभी गए, उनको मिलता होगा, मेरे को कुछ मिलता है। बोला भाई तो ठीक है फिर 10 बजे आ जाना मेरे पास में। मैं वहाँ से चला गया, जा करके धर्मशाला नाद होकर के 10 बजे पहले आया, बैठा उनके कमरे में, तो ऐसे उनके पत्र पड़े अपनी चारपाई पर, उनके गुरु महाराज दातादार मेरे शिष्य था, उसकी मूर्ति पड़ी हुई, उसकी मूर्ति के सामने, वो मूर्ति मकरानी की उनके कमरे में। वो कई 2-4 बातें बता करके ऊपर की सब कर करा के, वो तो सब तो मुझे याद नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि तुम देखता है मूर्ति वाला महात्मा तो मनुष्य शरीर में था, तो मैंने इसको परमात्मा मान दिया कि परमात्मा का रूप यही, तो मेरी जितनी जरूरतें सब पूरी हो।
मैं स्टेशन मास्टर अच्छा रहा, सब मकान बनाया, दुकान बनाई, बाल बच्चे सब कुछ। और तू अगर इस मूर्ति के ऊपर कुछ अपशब्द बोल दी इसको या कूड़ा करके डाल दी, तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा? बोला जी मैं तो कुछ ही नहीं समझा। अरे बोला भाई मैंने भगवान माना, मेरे को भगवान का गुण मिल गया, तो इसको कुछ नहीं मानता तो मानने तो देव, नहीं तो बीच का देव। मेरे बात समझ आ गई, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इतनी कह करके ओकार रख दिया, समाधि में चले गए। जब वो समाधि में चले गए, मैं कहा महाराज जी ने बात तो सही बताइए। अब मैं विचार ही कर रहा था बैठे बैठे, नहीं तो मुझे बैठने का पता था, पतलून कड्डी थी तो बैठ नहीं सकता था, ऐसे ऐसे ऊपर सा बैठा था। मेरे बात करते करते महाराज जी तो समाधि उतरे, थोड़ी देर बैठे बैठे गदगदी हुई मेरी इधर, ये यहाँ नहीं हुई, इधर से साधन शुरू होते हैं हमारे सब। इधर जो बच्चे का तालुआ होता है छोटे का टिप टिप करता है, इस जगह गदगदी हुई, गदगदी हो तो पूरा टेंशन थी, बड़ा आनंद आया मेरे को। कोई देर तुम्हें आप जचा रहे महाराज जी ने तो हुक्का बताया तो मैं खड़ा हो हाथ जोड़ के महाराज मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ। बोला ये तो भजन है, तो पूछने गया इसी को कहते नाम, और तेरा भी खुल गया, तेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तेरी तबीयत तो सुन जाएगा, सारा दिन मत करा कर, तो अफसर ड्यूटी करा कर पाई। पूछ लो, चाहे राष्ट्रपति से पूछ लो, चाहे किसी अधिकारी से पूछ लो, चाहे किसी ज्योतिष से पूछ लो, तो ज्योतिषी मेरा दिन बार तो बता देगा वो, तो मंगल ठीक लगे, बुध ठीक लगे, ऐसे बात करेगा वो दिन, लेकिन वो आपको बता नहीं सकेगा, क्योंकि मैं इनका गुरु हूँ। ये ज्योतिषियों का, ये जो बड़े ज्ञानियों का सबका गुरुआई करता हूँ, जो बड़े अफसर है उनकी भी गुरुआई कर रहा हूँ, तीसरी बात कर रहा हूँ। और ज्योतिषी जो लोगों को ज्ञान दिखाते हैं उनका भी कर रहा हूँ, सबका। तो मेरे को उसका राज का पता चल गया, वेद का, किस वेद का, कि खेल क्या है। तो अभी खेल ये है, समझो कि आदमी यहाँ पर दुखी है, और दुख किस बात का गौर से सुन रहा है। ऊंची बात को बोलूँगा मैं अभी आपको, राम रमी वाली बात को बताने को आया हूँ कि सदा मुक्त हो जाओ आप, तो मैं मुक्त हूँ, चाहूँ आप सब भी मुक्त हो जाएं। और मुक्ति पूछने तो कोई आया बोली को स्वाद आ रहा है अपने को, अच्छी जिंदगी काट रहा है, आपको दुख तो बोलिए, अच्छा खाने मिले, अच्छा पीने मिले। और देवताओं को देवता आदमी, आज हलवाई को हलवा बना लो, आज मैं सुबह देखा तो सेठ जी आए तो फटने हलवा भेजा, फर्स्ट क्लास बना के भेजा। उनको पूछा साहब, और उधर से उधर मिल तैयार कराया, तो उनके बच्चों ने जो पार्टी थी उन्होंने फर्स्ट क्लास जलेबियाँ छोटी छोटी तैयार करते, आप लोगों ने खिलाई हुई मेरे को जलेबियाँ। बेलवाड़ी वाला उधर गीत गाते आते थे और वहाँ पर तेजेंद्र मणि जी के घर में आते थे, इससे मेरे को याद है। तो आज वो भी जलेबियाँ इधर तैयार ही, मैं जाऊँ जाता यही काम मिला है, मैंने इकट्ठा ही चले जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, चाहे यूके जाओ, जाता हूँ मैं आगे से आगे ये भी जाती है। तो आज जलेबी तैयार मिली फर्स्ट क्लास खाने, जलेबी तैयार कराएंगे सब खरिया पीलिया आनंद। तो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ होते हुए जो मेरा अनुभव यह आई है कि आदमी को दुख क्या है, दुख अज्ञान का। एक तो यह ज्ञान है कि मैं हूँ क्या, कहाँ से आया और जाऊँगा कहाँ पर, और ये काम मैं करूँ क्यों हूँ। उसको ये पता नहीं कि मैं मिशन लेके आऊँ, ये ज्ञान नहीं है कि मैं पहले से मिशन लेके आया, उनको काम न करना है। कोई चोर है तो चोरी करनी है, मजबूर है उसकी चोरी, आपा मिलकर तोड़ रहा मारो। एक बार भिड़वाड़ा में आया तो मेरे को कुछ रुपया दे दिया जा करके। तो एक हमारे पंचाचार्य थे श्री अग्रवाल में, उन्होंने क्या काम कराया कि मेरे को कहने गया ये अच्छी बात है, कोई बात कपड़ा दिया मेरे को, एक थोड़ा पजामा ये पहन के सत्संग योग, ठीक है मैं सत्संग दे दिया। देने के बाद मैं शाम को कौन सी लड़की थी वो उसको धुला, वो धो खिलाई, प्रेस करके लाई, जा करके वो सेठ जी अरे प्रसाद बना दियो थे पर बोले मैं कैप्टन साहब लोगों मैंने क्या कहेगा, तो वो 15 मई हूँ मैंने 15 बनाए थे, इसी चीज़ ही तो थे नहीं पर उसको तो मैंने क्या पढ़ाई मेरे अब तो नहीं सेटा थे पर होगा प्रसाद में पहले तरकने से और पैरों थी। बोले देख मेरे तो लोग क्या होगा बाजार का मेरा, तो मैंने चुप रहा जो खैर कोई बात नहीं, हंसा हंसा बातें कर गया। फिर वो बोला तो पैसे बंदे का काम करा, मैं पैसे देने की जरूरत नहीं, क्यों मेरे गुजारे के लिए तो मेरे पास है, और टिकट वगैरह दे के आ गया, हो गया कोई बात नहीं। तो वो मेरे को रुपया दिया करता दिखा कर, मैं बोला रुपया दिया तो बोले तो फिर क्या करा, तो रो लगा बोले साहब रुपया घरानी। मैं कहा ऐसे करो शिरन जी थे मैं जाऊँ ने जो मैं स्टेशन मास्टर के घर जाए ठहरूँ तो थे मैंने चुपके से दीजिए जो देऊँ चाहो यहाँ जो मेरे को खाई देखो थे दोगा सर देगा, तो सेठूँगा गाँव था तो मैंने कुछ पैसे देने सब, वो चाहूँ कुछ दिया जाओ। तो मैं कहता बोली सीता ने सावित्री को दे दिया करो, तो सीता सावित्री को दे देती है सब कुछ जो कुछ देना चाहती है। मैं कहा वो मत देना बड़े कौन दूँ, जाके मैं स्टेशन मास्टर साहब के घर गए, यहाँ पर जाए ठहरते थे गाड़ी, वहाँ बैठे तो आहिस्ते से सेठ ने जा करके ऐसे मन बोलता है पीछे से आ करके सर दिखा के को डाल दिए, नोट 100 का डाल दिया, फिर दूसरी आई तीसरी आई, फिर सभी बेटा ने डाल दिया। ठीक कोई बात चलो होगी बात।
दिखा के मेरे एक दिखा दी सन पता चले सर ले रिलेशनशिप साहब राजिया से राजिया मेरे पास एक रुमाली रखा हूँ, रुमाली के अंदर हमने लपेटा उनको ऐसे गांडी बना के और ऐसे कर दिया। हम जाके रेलवे स्टेशन में बैठे, रेलवे स्टेशन बैठ करके जाके छोड़ने गए तो रेलवे स्टेशन के अंदर जब गया तो एक आदमी हु ऐसे करता था ऊपर कोट पर रखे, वो साथ से गुजरा तो वो थक जेब कतरा, उसने वो बारी उसके ऊपर तो फट वो निकल नीचे गिर गई, वो उसके हाथ में नहीं आई, वो तो इसमें थी पजामे में, वो पूरी नहीं आई, वैसे नीचे पड़ी। सीता बोली ए खुदा खुदा वो तो आपके बोलिए देखो तुम चोरी करता है जेब कतरा ऐसे। सीता सोई सामने, मैं कहा सीता तेरा आपका बने मेरा क्यों नहीं, मैं भूल गया उसको, मेरा तो कोई नहीं गिरा, आपका नहीं गिरा, उसने उठाया बोला तो उतरा। मैं जाके सोने लगा ऊपर की सीट में, तो मैं ऐसे मेरे ख्याल आएगा वो नीचे तो गांठड़ी इतनी थी, वो गांठड़ी आई नहीं, बोले सीता वो मेरे वाले ही दे गया वो गांठड़ी तो बोलिए पकड़ो दौड़ो पकड़ो, क्या करोगी, मेरे को ये भाई वो बहुत अच्छा आदमी है, वो क्या मन ने पता नहीं क्या आदमी को देना था, कोई लेना था कोई नहीं देना था, और वो इकट्ठा ले गया, बिल्कुल ठीक देना तो सही बोली ना वो लेगा बदला। मैं बोला वो ले तो गया नहीं, वो अधिकारी वो कैसे अधिकारी, वो मार खाने तैयार था, जेल जाने तैयार था, उसके लिए उससे बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है। सीता बैठ जाता बात मेरी समझो नहीं आप। तो किस तो ये है बेटियों कि ये काम चलता था तो मैं उसके लिए चाहता नहीं था, मैं तो साधन आया करता था। अब मैं जो बात पर आता हूँ, ये तो बेटी के ऊपर गुस्सा है, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। अब मैं असली बात सत्य ये कहता हूँ आपको, क्या तकलीफ, एक तो बताई मैंने आपको आदमी को ज्ञान, दूसरा ये है तो सुबह से शाम तक विचार आते रहते, एक आया गया, एक आया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, एक विचार आ गया, रुकिए कुछ दोबारा सोचोगे हाँ ये बात अच्छी, एक कई विचार अच्छे होते तो 4-5 दफा करोगा, और गुस्से का विचार होगा हाँ जब मेरे को ऐसा कहूँगी, मेरी लड़की को उन्होंने कहा ना समझती ने, अब कहने दो उसको ऐसा कहूँगी, ऐसा कहूँगी, गुस्सा कर। वो जो विचार आपका 2-4 दफे करने पर कर्म बढ़ जाता है, दब जाता है। जब वो समय आएगा उस वक्त वो विचार रंग दिखाओगे कि जब जो सब संबंधी से है तो उस वक्त तो आप और मैं तू मैं लड़ाई हो जाएगी, मुक्त न करेगा। इसी तरह से जो हम सुबह से शाम तक कर्म करते हैं उसका हमको होश नहीं, और वो जो कर्म है उसका फल भोगते हैं, उस कर्म के फल से तकलीफ। और आगे क्लियर करता हूँ इस बात को, फिर आप एक ही तरह का आदमी है ना, देवी मान जाना मैं देवी जाना। बात यह है कि जैसे आप बैठे हो पति पत्नी हो, रात घर के अंदर दो से घर बनता है, राजी खुश बैठे हैं, थोड़ी देर कोई बातें करें, हाँ सा ठीक है हंसा, कोई बात ऐसी पति ने कह दी, कहाँ वो था भाई भी है और थारी माँ भी है कर बात तो कह दी को सर, और फट दिल के जाए किसी मेरे बाप का नाम लिया, मेरे भाई का नाम लिया, ये क्या इस तरह से आप गुस्से में सोते हो, वो विचार रेडिएट होकर के कुदरती वेग के ऊपर चल देते हैं। विचार तो इधर से कराने टेलीफोन, ये तो इंटरनेट में ग्रह है, उससे टकरा के फिर नंबर पर आते हैं, और वो विचार जो निकलते हैं आप में कुदरती, वो ब्रह्मांड में ऊंचा, और ऊंचा ब्रह्मांड से जो वापस आएंगे उस वक्त आफत लाएंगे। कौन से विचार, जो घटिया विचार सोचते, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का विचार है, वह जब आएंगे तो वो आफत देंगे। कैसी, मन को अच्छी नहीं लगेगी वो बात। कौन सी बात, या तो कोई दुर्घटना हो जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी, या हाथ पर टूट जाओ, या बाद मर जाओ, मतलब कोई ऐसी बात होगी जिससे हमको दुख होगा। कौन से विचारों से, वह जो दुख में थोड़ी देर के लिए आपने सोचा था, पति ने कुछ कह दिया या पत्नी ने कुछ कह दिया, तो आपकी माँ भी ऐसी थी, ऐसे करती थी, तो पति को गुस्सा आ जाएगा। मतलब दोनों पति पत्नी बात कर रहा हूँ, दोनों बात होगा, आप गृहस्थी आना है, मैं सन्यासी वाली बात नहीं करता, सन्यासी तो है ही कोई, अपन गृहस्थी आ सब कैसे। तो गृहस्थ के बाद तो थोड़ी सी देर की नाराजगी होगी आपका पति के प्रति, पत्नी के प्रति, वो विचार ऊपर चले जाए, वापस आते हैं, आफत लेके आते हैं। कौन सी आफत, मन को छीन लगे, जैसे कोई दुर्घटना हो जाना, कोई चोरी हो जाना, कोई मुकदमा हो जाना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, या कोई रोग लग जाना, जिसका इलाज नहीं हो, इधर गया डॉक्टर ने दिखाता है। जो बीमारी तकलीफ है हमारे को, ये तकलीफ हमको अज्ञान में होती है, अज्ञान है मनुष्य को। और ये सत्संग क्या कहते हैं, ज्ञान देता, ज्ञान नाम गुरु का है। सत्संग मिलता है कि जैसे रामायण में लिख रखी इन बातों के बारे में, वो स्वयं तुलसीदास लिख रखी है कि जिस घर के अंदर संपत्ति होता है उसके अंदर धनी धन है, और जिस घर में कड़े है, नाराजगी है, पति पत्नी की, बाप बेटे की, सास बहू की, मनमुटाव है, उसके अंदर आफत ही आफत करेंगे रोजाना। जहाँ बात इतनी कह दी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में सुमति है उसमें संपत्ति की कमी नहीं, सब गाड़ी घोड़ा सब कुछ उनके पास। और जहाँ कुमति, रुचामनी है, मनमोटाव है, बोलना को नहीं, नाराजगी में, वहाँ विपत्ति ना जाना, हर तरह की विपत्ति।
तो आपने दुख ये है मनुष्य को, तो ईश्वर से इसको ज्ञान नहीं, क्या सोचते हैं तुम? थोड़ी सी बात की कहते ही वो बुरा विचार शुरू कर दिया, नाराजी, या किसी पड़ोसी के साथ ईर्षा होगी, आके यो क्यों हो रही, आके यो क्यों हो रहा, आके यो क्यों करते, उसको सोचता हूँ तो विचार जाएंगे वही आएंगे वापस। और प्रदेश आपने नहीं सोचा तो वह अपना चले, या किसी सगा संबंधी के साथ बात होगी तो वही बात होगी। मतलब कहने का ये कि मनुष्य की जो घटिया विचार है, इविल थिंकिंग कौन सा? जिसमें ईर्षा हो, जिसमें द्वेष हो, जिसमें नफरत हो, जिसमें घृणा हो, ये बातें जो ये विचार ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर से लेकर के आके बहुत दुख लेके आए, वो तो है दुख। सुख यह है कि तो प्यार से रहे एक घर का, एक ने कही दूसरे ने मानी, कह रहा दोनों ज्ञानी। एक कहते पत्नी कहते ऐसे कर ले, हाँ जी कर लो कोई बात नहीं, तो क्या है कर लो, और पति कहता दिया कर लो जी कोई बात नहीं। एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ज्ञानी। आवाज हो जाए तो घर स्वर्ग है, नहीं तो नरक बने रहे। नरक का मतलब दुख, स्वर्ग का मतलब सुख। तो यहीं पर हम नरक सुख भोगते हैं। जिस घर में कड़े है, साथ बहू की, भाई भाई की, बाप बेटे की कड़े है, उस घर के अंदर जहाँ कड़े तहाँ काल है, जहाँ दया तहाँ धर्म, जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जिस घर में क्षमा है परमात्मा क्षमा कर सकता है, आप क्षमा कर देते हो। बहू ने गलती कर दी, बेटे ने कर दी, बेटी कोई बात होगी बेटा, और वो करते मेरा हूँ क्या, कोई बात। एक बिनड़ी है, नई लड़की आई है घर में, सब पापा गिरती है ना सब भाई। अभी इन आदमी को घर में तारी सूर को नहीं, अपना पढ़ी करी, काम को नहीं, रोटी राटी बनाई, साड़ी छुड़ी पहन के आई, चाह अपनी को रिश्तेदार आया नहीं, इस लड़के लड़की को देखने के लिए करे आगे वो चाह बना के चाय पकड़ सा बोले प्याला तो बठो जाए ना, बबी बम बना के गए। फिर इस तरह तो हम जवान बढ़िया काला करके त्रे लेके आई, चलते चलते बेचारी वो सोफा में उलझ गई पड़ के दर्द गई, तो वो चाह भी डूब गई, पहले भी फूट गई। और उस वक्त आप कहते हो बस कर दिया ना काम, जले पर नमक बेचारी क्यों तो गलती होगी, और आपको कर दिया ना काम, वही सीखी हो मतलब उस वक्त आप अगर हंस लो ने, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई गलती कर दी, बेटे ने, भाई ने, बहू ने गलती कर दी तो होगी बात, फूट गई चीज, गुम गई, उधर गई कोई चीज, तो उस वक्त गलती होगी। तो मतलब देवर और वो कोई बात नहीं बेटा, तो क्या हो गया और भी उस वक्त ध्यान से लो ने घटिया में तो दरवाजा आई मेरी बात, और कोई तकलीफ नहीं आई। जब घटिया काम हो पहला टूट जाए तो आप हंसते बोले के तो कोई बात कर, मैं भी पड़ गई है, कोई बात कर बैठा और बढ़ा जा और बढ़ा दिया। जब तो थे दरबार पामड़ी गया, अर्थात हर बात पर गुस्सा, कोई चीज को गुस्सा कह दोगा, किसी को तानु लगा दोगा, कड़ी बात कह दोगा, तो इसका मतलब पापी। पाप का मानी दुख, धर्म का मतलब सुख। तो अभी हम लोग यहाँ पर ज्यादा पाप करते हैं, दिल दुखाते हैं, सास बहू का दुखाती है, बहू सास का दुखाती है, भाई भाई का दुखाता है, बाप बेटे का दुखाता है, और वो दिल दुखाने से दुर्शीष मिलती है, दुर्शीष से दुखी है। इसका ज्ञान मनुष्य को है नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, लेकिन कहने के बाद अमल नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते। बातें करना और है, मैं भाषण करना और है, रहना और। अभी मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा कि मेरे को समझ रहा था दिशा होते चल रही, दो चार बात कर ली को गाले मैं तलवार काटूं। तो आपको इसके सीखना, ये ज्ञान लेना है कि काम होने वाले होते रहेंगे। जहाँ तक हो सके खुश रहने की कोशिश करो हर हालत में, पूरे वो मर्द जो हर हालत में खुश, ये ज्ञान है, ये सच है। क्यों मनुष्य को जादू कोई जरूरत नहीं मुक्ति के लिए, अठे स्वाद लो, अठे मुक्ति है। अब मैं कहूँ मेरे को ये ज्ञान रहा जो अभी है तो मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन साथ यही है कि मैं जानने जी को नहीं करे, मेरे जानने 90 साल को हो गए, यहाँ कोई है परमात्मा उठा दे, चलो मेरे उठा भी कोई आज करे, मुश्किल से चलो दर्द है, पर कोई फिक्र की बात नहीं। मैं सोच मेरे बेटे बेटियों को भाइयों को दर्शन के रहता हूँ जी, परमात्मा और परमात्मा ज्ञान को दुखी, उनको ज्ञान दिया हूँ। आई नहीं सुनो, यो मैं लेके आऊँ कि मैं जाऊँ जाकर ज्ञान देख लो। मैं 3:30 बजे उठ गया था, फिर वो दोबारा सोया हूँ। उमंग है मेरे को, मैं उमंग से आया हूँ। मुझे ऐसा तो पता को नहीं भिलवाड़े की संगत ऐसे आ जाएगी, ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो मेरा ख्याल नहीं था। ये भिलवाड़े संगत तो मेरी प्यारी संगत है, जो ऊपर की है, पुराना संस्कार है, इससे आ गया। और मैंने गुरु जी दे दिया इनको, कभी गुरु जी ये बैठे जहाँ गया वहाँ पर सत्संग कराया, ये गुरु इनको मान लेना, इनसे नाम लेना। क्यों कि मैं गुरु पाद नहीं था, मेरे को तो मानवता जी बैठते थे, डिपुटेशन फरमाता था। मेरे को तो गुरुवाई की बात बहुत पहले एक दिन पंडित फकीर चंद जी कही, मैं कहीं गया था, मेरे को ज़्यादा देर बैठने नहीं देते थे वो, क्यों आया भाई, और ठीक है सब वहाँ ठीक है, तेरा साधन वो सब महाराज हमेशा ही चल रहा है, तो ठीक बहुत जाओ तो फिर जाओ बाल बच्चों को छोड़ो। एक दिन कोई बाहर का आदमी आ गया,
तो मैं सोचा बात महाराज बात करे तो मैं देखूँ के बात करे झटका एक दिन टिका दूसरे तीसरे दिन मेरे को रहा तो वह क्यों बैठे तेरे कह दियो मैं तेरे गए क्यों तेरे काम संभाल तो खुद अफसर है तेरे काम बाल बता देख मैं कह महाराज मैं इसे दर्शन करने के लिए दर्शन कर लूँ बोले दर्शन को फल तो तेरे को पहले दिन मिल गया दर्शन का मतलब इसलिए करते हैं कि वो स्वरूप आ जाए और याद जाए इष्ट प्रकट हो जाए इष्ट कई इष्ट होते हैं पहले तो जो मानता है जो गुरु पीर वो आ जा या देवी देवता वो आ जा दूसरे नंबर का प्रकाश है वो इष्ट है तीसरे नंबर का वो शब्द रामना वो इष्ट है अंदर तो कहने का तेरे को दर्शन का फायदा तो पहले दिन मिल गया था ऐसे करते बोले नहीं महाराज जैसे अच्छा ठीक है महाराज अब बता सकते बोला तू मैंने ज्यादा तंग करेगा मैं तेरे को गुरु बना दूंगा मैं कहा गुरु महाराज गुरु तो बहुत बड़ा बेवकूफ जिसके छोटे कर्म होते हैं गुरु बनता मुझे पंडित फकीर सिंह जी कहते तेरे को तो आया पहले तेरा काम हो गया अब तू क्या गुरु गुरु को तो बहुत काम करना पड़ता है अगर गलत काम करेगा सजा मिलती है उड़ जाता काम और तेरे को काम नहीं कोई धाम नहीं तो आया पहले दिन दर्शन कर तेरा काम हो गया और अब तू ऐसे करे वो दिन बोलो गुरु तो बहुत छोटे कर्म होते बनता है मेरे बाबा दिमाग में मैंने कभी स्वप्न में ये विचार फकीर जी करने का लालचन पेंशन लेके इधर आ जाना आश्रम में मैं कहा महाराज मैं तो बैठे ही काम कर दूंगा जा रूंगा आपका काम कर दूंगा हंसन लगे महाराज क्या मेरे पिता से बोले तेरे को नहीं सिया मैं ये बात मेरे गुरु जी को कहा दाता जार करने का धाम में आ जाना फकीर मैं कहा तेरी तरह मैं कहा था जो तो मैं बोल सा कि मैं जो कहा वही सुनूं जो देते वही मिलता मैं अपने गुरु को ये कहा था वही बात तू मेरे को कही ये बात होगी फिर मानवदास जी कहने गए कि लाल चलिए होगा तू करेगा मैं नहीं मालूम चलते थे मैं बता दिया वन बताया ना था बात को मैं बता दी थी बात आखिर फिर एक जो सुने थे महाराज आगे आगे फिर कैप्टन साहब मानवदास जी महाराज ये बोला ऐसे ऐसे करने के लिए आप करिए जो सदानंद जी काम नहीं कर सकते पुराण ये मैं कहा महाराज ऐसी बात है सुनील महाराज जी ऐसी बात है कि मैं कर नहीं सकता काम तो कौन करेगा मुझे आप करो या जज साहब करेंगे बोले हम करेंगे तो आप नहीं करेंगे नहीं मैं कर कौन इसको गाँव का आदमी हूँ मतलब मैं ये कोई कहा कि मैं मुक्त अवस्था में जीता हूँ मेरी जो गुरुआई किस काम की मैं कह नहीं महाराज मैं इस करने के काबिल नहीं कोई आप बड़े आदमी करें ये काम तो छोड़ दिया उन्होंने सोचा खड़ा था तो छोड़ दिया तब उन्होंने महाराज जी ने कहा तब महाराज जी ने बुलाया फिर उनको मतलब ये गुरुआई कहते थे गुरुआई बहुत अच्छी क्योंकि ना गुरु बिना काम नहीं करता ज्ञान का तो गुरु है ज्ञान देना है तो मेरे लिए तो वो पंडित फकीर जी ने कह दिया कि तेरे लिए ये मुफ्त में चीज बात अनुभव मिल गया अब तू क्या क्यों उड़ता रहे तो कभी गुरुआई का ख्याल नहीं आता अब मैं चाहता हूँ किसी आश्रम सब गुरु मेरे हैं जितनी कोई गुरु दूसरा सब मेरे गुरु है जितने एक दिन मंदिर देखी गया रेगी जी को वहाँ पर सत्संग जो है द्वार करके बोले तू चाले तो मैं चालू में जाऊँ नहीं तो मैं चलता हूँ मैं गया वहाँ पर सत्संग कराया करानी बार में ये कर रहा है तो महाराज जी कहने लगे या तो गुरु बने कौन लोग गुरु बना हुए हैं मैं बात ने समझ नहीं सका यानी क्यों समझ का क्या मतलब चर्चा ही नहीं करी जो आदमी मुक्त अवस्था में किसकी गुरुआई बाबा गुरुआई का बड़े भाई का बड़ा बंधन है जुमार आदमी मनते बहुत जुमारियाँ होती जितना बड़ा आदमी है ऐसा आसान को नहीं वो उनकी बहुत बड़ी जुमारी होती है और एक फिर महाराज जी फिर तो आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आदमी को ये ज्ञान नहीं मैं ये बता रहा हूँ अज्ञान के कारण दुखी है पहला ज्ञान तो अपना अज्ञान है उसको अगर ये अपना आपको जान ले अब जाने को क्या हाँ बात तो कह मैं थारी बता दूंगा करना थारी मर्जी है कोई गुणगान करना जिससे पूछते हो सब जगह जगह कर लेना पहले ये अनुभव करे इधर यहाँ पर ठहरे जो चीज दुनिया में भाव वो पूरा करा ये स्थान है जानते है प्रभु तेरे घर कोई कमी नहीं तो सब कुछ दे अब प्रभु किसको बनाया जिसको बना रखा है बना लो राम को बना लो कृष्ण को बना लो देवी को बना लो आसाराम को बना लो सुन्नी जी महाराज को बना लो किसी को भी एक को जिसको तुम ठीक समझो एक को एक को ब्रह्म दुख देना जल पावर बन जाएगी इच्छा करो गवाही चल जाएगी पर अगर तुम गलत सोचोगे तो गलत हो जाओगे सागर किसान खेत के में गेहूँ भाव है गेहूँ के साथ ही वो जो बुथवा हुआ था घास फूस होता है तो जो पानी खाद डाल तो घास फूस भी बढ़ेगा और गेहूँ भी बढ़ेंगी तो हमारे अंदर जो ऐब है ना जो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ ईर्षा द्वेष नफरत है ध्यान करेंगे तो वो भी बढ़ेगा साथ साथ इसलिए पहले उसके सत्संग है सत्संग सुन लो के घटिया विचार रखूंगा तो घटिया पढ़ोगे स्वप्न रामायण में लिखा उसमें शिवरी बिल नहीं करें भगवान स्वप्न नहीं देखे प्रदोषा तो नवदा भक्ति बताओ ना नौ भक्ति बार की प्रथम भक्ति संतन कर संगा बिल्ली कहे शिवरी पहले संतु का संग कर फिर सतगुणा हो दूधी मृति मम कथा प्रसंगा मेरी कथा सुने आ गए तो तेरे को गुणा हूँ और गुरुपद पंक्ति सेवा तीसर भक्ति वाला
गुरु के पद पंक्तियों की सेवा, क्या यहाँ पर है अंक ये नहीं, गुरु का पद है अंदर प्रकाश, उस प्रकाश को देखा कर। तीसरी भक्ति कहते हैं, तीसरी भक्ति गुरु पद पंक्ति सेवा, तीसरी भक्ति माना। और चौथा कहते मम गुण गान करी तद कपट अभिमान, कि मेरे गुणों की गान करे भगवान बहुत बड़ा, जिसमें मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये कपट और अभिमान को छोड़ के करूँ जब तो फायदा है, नहीं तो मेरी आफत है। हूँ तो कुछ हो कुछ तो मैं ठग हो झूठा आदमी हो ना। मम गुण गान करी, मेरी बड़ाई करें, मेरी कथा सुनावें, लेकिन अभिमान और कपट को छोड़ साफ हो जाएंगे, भाई ठीक है बताइए कथा, मेरे को मौका मिल जाएगा। तो मम गुण गान करी तद कपट। और चौथी और पांचवी कहते मंत्र दाप मम दृढ़ विश्वास था, पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाशा। ये शिवरी मंत्र दाप तो मेरा विश्वास है दृढ़। पांचवी भक्ति है भजन अंदर की तरफ, क्या सूरत को उसके शब्द के साथ, सूरत को प्रकाश के साथ लगा, सूरत को रूप के साथ लगा। पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाश है, और वेद प्रकाश ये। इसी तरह से षष्ठ मैं में सब जग देखा, छठी कहते मेरे ही मैं सब जग को देखता, जिसे देखता हूँ तू ही तो है। जैसे मैं कह रहा आपको कि मैं आपके अंदर कोई देखता हूँ, अब भक्ति है मेरी। क्या भक्ति है? तो मैं देखता हूँ जिसे देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हूँ ये समझ लो। हिंदी में क्या है आपको, सिया राम में सब जग जानी, राम के भक्त सब सिया राम के अंदर सब जगह है। ऐसी दृष्टि बनानी चाहिए जैसे दृष्टि में सब थी। और फिर सातवां कुछ और है, वो आखिर वो कहते हैं मम भरोसे, कहते स्वप्न नहीं देखे परदोसा। आपको काम परदोष देखने को है, दूसरे को बुराई देखते हैं, बुराई देखो बुराई है, देखता है बुराई स्वभाव है। आपा का खराब है, खराब है, वह चोर है, चोर चोर बन जैसे। आपा का चरित्र ठीक हो, चरित्र आपको खराब हो जाएगा। तो राम राम करे, राम मदद कर सकता है, तो किसी ऐब की इच्छा करेंगे तो ऐब भी आ जाएगा, ऐब की चर्चा करेंगे तो। इसलिए अपनी आदत है, अपन ज्ञान नहीं है, आप आंगड़ियाँ रखा हमेशा, दूसरे का नहीं। इसको उर्दू शायरी में कहा है, जब तू होता है किसी शख्स पर उनको सुनुमा, जब किसी का यहाँ आंगड़ी करें तो या उंगलियाँ तीन झुकी रहती, तेरी जानब कूट होता है यार, अपने का तीन है। तो आदमी सोचे मैं दूसरे का नहीं उंगली करता हूँ तो एक तो ऐब आ जाएंगे मेरे में, वो बुला जाएगा। और दूसरी बात है कि ऐ तो तीन आंगली मेरे का नहीं, मेरे लिए तो ठीक कर लूँ, फिर भी का कि दूर करूँ, अपना साफ कर ले। फिर आपको सुधार में सब सुधार आए, समझेंगे। दूसरे का सुधार कुछ नहीं। अब मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ तो क्या कोई आपका सुधार कर रहा हूँ? मैं मेरा कल्याण कर रहा हूँ, मैं वो कर्जा उतार रहा हूँ गुरु जी को, उतरा नहीं। वो कहते वो कर्जा तो उसका दिया, बदला तो दिया नहीं जाए, सब सुने ना आपने कि तन मन धन गुरु को अर्पण किया, बदला तो दिया नहीं जाए। तो वो गुरु जी का बदला नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बताता हूँ गाँव गाँव, सोचता हूँ ये बात बता जाऊँ ताकि मेरा वजन रख हो जाए। कि वह चीज़ दे दी, वस्तु मोलक दे ही मेरे मोला, तो उसने वो वस्तु मेरे को दे दी, जिंदगी फूल की तरह काट गया सारी। अच्छी तो ऑफिसरी करिया, अच्छी जिंदगी बुढ़ापे काटता रहूँगी। अब 90 साल हो, कितनी साल हुए, 1-2 साल की होती है जिंदगी, और क्या कितना जी वो आदमी 90 जी आएंगे, 91 जी 92 छोड़ के बाद। तो मैं भी वो बात आपको सत्य बताना चाहता हूँ, को रखना पड़ता तो पहले भी नहीं रखा, पर गुरुओं का आश्रम में अनादर नहीं करा। गुरुओं का जो वो काम कर रहे सब ठीक कर रहे, जो गुरु जहाँ काम कर रहा है वो सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है कि जिस तरह के आदमी उनको वो ज्ञान दे रहे हैं, सब तरह की बातें, सब मास्टर भले प्राइमरी पढ़ाओ, वो मास्टर आपका के मास्टर है, पढ़ाई बगैर प्राइमरी के कहाँ जाएंगे आगे, वो भी मास्टर। मुझे अभी की जरूरत है सर, और सेकेंडरी की भी जरूरत है, कॉलेज वाले की जरूरत है, सब काम करना। ये सब बातें अब क्यों मेरे पुराने प्रेमी मिल गया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना ये बात जो है ना साधारण सत्संग में आम आदमी में विश्वास टूटता है कि जो एक ही बना रखा है वो सोचता कुछ आता नहीं बाहर से, तो विश्वास टूट जाएगा नहीं। ये बात मैं इस तरह से नहीं करता हूँ काम। मैं एक दिन एक पुलिस का अफसर था, ये जो सुरेश से बैठा नहीं के घर के पुलिस अफसर है बयानी का ही, तो वहाँ पर पुलिस अफसर बैठे थे। बताओ शुरू से बताओ, आप बहुत कुछ बोल गए, शुरू से बोलो। मैं कहने का साहब मैं तो PhD का मास्टर हूँ, जो MA करने नहीं बन पड़ा हूँ। अच्छे लोग हैं तो बाहर का तो जहाँ पुलिस आश्रम में विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान हैं, मैं तो बन पड़ा हूँ, वो नहीं करूँ। अब देखो कहता कि मेरे को क्या पढ़ाएगा। तो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, ये बात ऊँची बता रहा हूँ, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आपका भ्रम दूर कर रहा हूँ कि अगर आपको भूता होती है नहीं समझो, भूत भूत कुछ आता ही नहीं, बात है संस्कार है। और गुरु जो आता है वो आपका मन बढ़ाता, मन चोखो मन है, ईट बढ़ा लियो, आपके सामने आ गया। लेकिन अगर उसको देखते हो चलेगा तो पंडित फकीर सिंह जी का सत्संग लोग तो वो कहेंगे, वो सीडी में दूंगा ना, वो कहे तुम्हारे सामने मरता है वो जो चीज़ आती है नज़ारा वो कुछ है नहीं, वास्ते हैं तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे सामने जम आते हैं, वो फलाना आता है, धर्मराज कुछ जम नहीं, को धर्मराज कुछ नहीं है। वो आज बोल रहा ने क्या क्या भय मिटाइया
वो कहते हैं जम का जो डर था जो दूर भाग गया और जमड़ा ने त्रास मिटाई गया। तो वो इसलिए मिटेगा कि ज्ञान हो जाएगा आपको कि जो अंदर से आता है वो भासता है नहीं, तो फिर आप डरोगे नहीं। बाद हमारे गुरु जी आए रंग बरसिया, सतगुरु आया पावना, चित्त का थालडे गुरु का करो मारता, चरना धो दो पीछा। तो उसमें वो बता रहा है कि जम का त्रास मिटा दिया। वो कैसे, वो जम का त्रास आपको समझ आ जाएगी कि जो अंदर की तरफ रंग रूप रेखा आते वो है नहीं, भासते हैं आपको, संस्कार पड़े हुए आते हैं, वो कुछ नहीं। तो अगर आपको उस समय ये ज्ञान होगा कि कुछ है नहीं है तो भासता है, डर नहीं लगेगा, माया है ये सब। तो इससे ऊंचे ख्याल की बात बताई। तो वो आपको जो बातें बताई कि दुख कोई नहीं है, अपने को नहीं जानना, अपने को न जानना, ईर्षा द्वेष से जो जितनी देर सोचोगे उतनी देर घर में आपका वगैरह सुनो। अपने काम की बात है, रोज रोज आना गृहस्थी आने तो पहले गृहस्थी बात है। घरों के अंदर जितनी जो प्यार से दीजिए। अरे कोई जो बात अपनी नहीं देते वो बात करे तो उसको माफ कर दो, उसके बस की बात ही नहीं। कि माँ का संस्कार होगा, नानी का संस्कार होगा, बाप का होगा, पीछे का संस्कार है, मजबूर है, वो माफ कर दो। आइए समझो। तो ये काम आप लोग मैं बताने के लिए आपको सत्संग करा रहा हूँ कि ये जो हमारे कमज़ोर विचार हैं, कमज़ोर बोली है, उसको दूर कर लो। यानी मतलब जो संकल्प में संसार है, तो अपने संकल्प को सुंदर कर लो बेटियों और भाइयों, अपने विचारों को सुंदर कर लो। अगर अब तक हटा सावधान हो जाओ, ये सोचो मैं उनको फल भोगना पड़ेगा, वो खराब है तो वो मैं क्यों कहे, मैं निकले उनको बाद में ठीक हो और गलती करी, वो ज्ञान है। अरे यह बात भी याद आ जाए कि बुराई कर रहे हो और फट होश आ गया तो पाप डाले हो। तो वैसे वाणी में लिख रखा है, ऐसे ग्रंथ सामने लिख रहा है कि वो मत देख पराये ओगन, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन, देखा कर तू सबके गुण, सुख मिले तुझे बहुत पुन पुन, बात कही मैं चुन चुन, मक्खी सब मत कर भुन बन, दिखाए चोट तू छिन छिन। तो आगे कहते राधा स्वामी वाला कहते कर राधा स्वामी नाम समर, सतना वाला कहते सतनाम समर, क्यों मैं एक चीज़ का बंधुआ नहीं हूँ, बस सब नाम भी का ही अन्य कोई चीज़ कितना पड़ता। जितने धर्म हैं चले हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं। तो इसलिए बेटियों, न तो किसी से नफरत करो कभी और न किसी के लिए बुरा सोचो, और घरों के अंदर ऐसा एडजस्ट हो जाओ तो सबको सबकी सेवा करो। और सेवा करते करते भी कभी आपको अच्छा नहीं समझेंगे तो दुखी में तो वो चुकाने के लिए आए हो, कोई पहले मेरे देने के खातिर आए हो, मेरी बुराई करने के खातिर आए हो, चिड़ो मत फिर। बीन ने आऊँगी घरों के अंदर बैठो लड़कियाँ पूछते दी तो सुन जाएगा, अभी नहीं जो है चुकाने के लिए आई है, मेरे पर को लेने आई है। अरे अच्छा बेटा, अच्छा राजी राजी बात करो, या नफरत मत करो, गुस्सा मत करो, डरने को लिया करके लड़कियाँ घर में लड़कियाँ लड़का नहीं पढ़ा है वह घर में भी नहीं बड़ी थेचाओ ने बैठी रहे माजी साहब चरण को नहीं करे तो थे सेवा करा करो भाई। अच्छा बेटा सुती और सो जा बेटा, फिर अरे घर में शांति से तो थाने ज्ञान हो जा कभी लड़कियाँ ने जान है अपनी लड़कियाँ के मारा थोड़ी रात में सुती नहीं था दिन तो नहीं कहना बन कहना कोई बात ये उठे भाई ये उठे ये करा ना तो बीनी नहीं है मुझको कट बीनी सुती है 4 दिन को भी जाके बीनी सुते अपने उठा बीनी सुते अपने कोई काकी दिन को ताई दिन को बंद कोई भी आके भी बीनी करेगी तेरी सासियाँ कही अरे मुँह सुधार बैठ गया। तो आप ये चीज़ा से गिरजा बेटा इसी से छोटा कर्म बन जाए। अच्छा सोच की बोलो, शुरू बात करो कि जिंदगी अच्छी मिली है, जिंदगी हमको ऐसी मिली है, परमात्मा है अपने अंदर वो आया है, सब कुछ दे रखा उसने। मानुष तन सुर को भी जरूरत, मनुष्य शरीर देवताओं को नहीं मिलता है क्योंकि देवता भी अमर नहीं हो सकते। सूर्य भगवान उगते हैं ड्यूटी पर रहते, वो अमर होने के लिए मनुष्य आओगे बनकर जा सकते हैं। मनुष्य एक जा सकता है, मनुष्य मुक्त हो सकता है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं क्योंकि उसमें ईश्वरंश है और वो इसको ज्ञान करने से दुखी हुए फिर रही हो। तो आप लोग सुखी हो जाओ, सुंदर शिव संकल्प मस्तु। अगर इस लोक में सुखी रहना है तो घटिया बात न तो कभी बोलो न सोचना मत, कहीं बोलने को नहीं है बैठे लाडू खाड़ा सा और सोच वो गलत वो विचार जाए रेडिएट होगी ऊपर और ऊपर से आऊँगा तो आफत दे के आऊँगा। तुम्बा पाओगे तुम्बा जानोगे खेता हुए का पीला पीला तुम्बा पाओगे तो उसका बीज कड़वा है वो तुम्बा ही आगे। घटिया सोचोगे तो उसका फल घटिया मिलेगा और सुंदर सोचोगे इसका तरबूज पाओगे तो तरबूज हमने लाल लाल बड़ी चीज। तो स्वरूप सोचा करो सुंदर और सुंदरी बोला करो। बात आई तेरे समझ में सुधा, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे को इतना दे रखा परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देख सच्ची बात ये और तू समझ रहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं भूखे हूँ ये बात, और तेरे को इतना दे दिया परमात्मा ने, उसका उत्साह भी खाने के लिए वो कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, आज भी तेरे को देवता मिले हुए हैं। ऐसी तरसती लोग मेरे को कहीं
लड़कियां शिकायत करते हैं, गुरुजी वो ये करे, कोई ये करे, कोई ये करे। कई लड़कियां निकाले तो मेरे को विश्वास होता है ना, तो गुरुजी एक बात तो कहो, अंदर आ जाओ हम क्या करो, तो आओ तो सही, मैं अंदर जाऊँ, जाके बंद करी उनकी, जाके निकाली बोतल दिखा, तो रात में पीवा है बताए चक्कर किसी कैप्सूल खावा है ना, तो कोई बात नहीं कि सुझाव घोड़ा तो कर दूँगा समझा बोला बोलना तो कोई पीवा है ये, अब मेरी बात समझेगा नहीं, तो वो मन को तो बेटा बताना नहीं किसी को, आदत है कोई बात नहीं, नहीं थक जाए कोई बात ठीक है भाई। सब में कमियाँ, किसी कमी देखो इतना अच्छा ही देखो, कमी है कोई है तो कोई बात नहीं, हर आदमी कमी को पुतला संस्कार से मिल जाती है, आज है पुतला छूट जाएगी वहाँ। सुंदर बात करो, शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सोचो, सुंदरी बोलो, ऊंचा सोचो, और ये सोचो खेल मारी मत दो, चार दिन खेलतो को खेल खेल दी जब मन को नहीं करे तो ड्रामो कर दो शुरू, ड्रामो को तो सास होते नाराज हो कि मैंने चोखो को नहीं खुआता, बेटी ने चोखो खुआता, अब मैंने को नहीं खुआता है, मैं आई अब दुख है, माफ कर दो को, क्योंकि समझ को बेचारी को हो गया, अब वो तो खोटो करूँ थे क्यों करो, थे भी बात छोड़ दो, ड्रामो कर दो बढ़िया, अच्छा सुंदर ड्रामो करो, सुबह उठो चरण स्पर्श करो, कितनी बेटियां हैं जो सास को सुबह सुबह चरण स्पर्श करती हैं आपने, क्या बात, बस आप तो नबी जी तो आपको ये तो बात है। हाँ भाई लोग, कितनी बार आपने पिताजी को सुबह उठ करके चरण स्पर्श करते हैं, घर की बात है कि अदब है, गुरु माता गुरु पिता, सुन लो मेरी बात, हम गुरु लोग ये बात नहीं कहते, गुरु माता गुरु पिता, माँ बाप गुरु है, तो बच्चे को ज्ञान देते देते वो बड़ा करते हैं, पालक पोष की कितनी तप करते हैं, कितनी कमाई जो करते हैं, हेरा फेरी की भी करते हैं, और वो लाख भी हेरा फेरी का दंड तो वो जो करके आए वो हो गई सेठ दी जो करी, और बच्चा माल बच्चे खाते हैं सबके, तो जो कर्म तो वो भोगते हैं हमारे लिए, कितने अच्छे कितना काम करते हैं, और उनको अगर सुबह उठ करके आप चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो कोई मतलब की बात है, कुछ मतलब नहीं। मेरे हिसाब आया कि गुरु माता गुरु, तो पहले माँ बाप को चरण स्पर्श करो, सुबह के टाइम पर आप आए हो सास को मम्मी चरण स्पर्श कर लो, और शाम के टाइम पर थोड़ी सी देर तो बूढ़ो ज़्यादा शरीर जाए तो थोड़ी देर दूर ना भी रेट दो, कौन दबाओ नहीं माता थोड़ी देर दबाती हूँ, 5 मिनट को दबा दबा जाओगे नहीं तो रात को देखो तुमको निहार कर देगी, शिव शब्द सुंदर सुंदर विचार देगी और उनसे तुम्हारी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। तो दुर्शीष ने लेके आशीर्वाद दिया, सास ने तो कराया कोई बात नहीं, और कड़वाई तो बोल दो कोई पावेगी थे कौन पाओ, आप लोग ये सेवा करो, घर शुरू बन जाओ, और ऐसे भाई लोग कर दिया करो, ये कुछ अगर अफसर हो तो कोई बात को नहीं, अफसर ये कराया करो, वो अफसरानी बैठे रखा करो, घर में हो तो बाप का बेटा बन जाओ, पति का पति बन जाओ, अच्छा आप पति पत्नी को पति चाहिए, अच्छा वो आप IAS है RS है कुछ अफसर है कोई बड़ी सेठ है तो कोई बात हो रही है, आप घर में आके अपना ड्यूटी ठीक करो, घर शुरू बन जाओ, अगर आते हैं पिताजी को चरण स्पर्श कर दिया आशीर्वाद देखो, तो जिंदगी को जीना सीख लो, ये सत्संग है। अब अगली बात थोड़ी सी ये है, अगर आपके पास सब कुछ है भी, कोई कमी नहीं, संतुष्ट हो कि सब कुछ है, तो फिर आप आगे काम करो, यहाँ पर भलाई का काम जो काम करते था वो दोबारा ये चीज़ नहीं, जो भलाई करो पहले घर में करो, चैरिटी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता, घर में काम करो, घर में आप ऐसे बन जाओगे, मुसलमानों को ईद देखते हो वह चांद देखे ईद के दिन दिखा कौन चांद दिखा, चांद दिख जाता ईद मनाऊंगा, त्योहार मनाऊंगा, तो आप ऐसे बन जाओ ईद का चांद, तो आपको देखें बहुत ऐसे सास के बीनी को हर तरीके फिर गई है नावड़े को नहीं, तो वो सब काम कर देती है, और सास अगर चली जा है तो माता जी आप चलेगी तो अगर सुनोगे सब, ऐसे महसूस करो, आप एक दूसरे को इतना चाहो, इतना प्रेम करो जिसका कोई साबो प्रेम की होती ने पर पायो, बिना प्रेम का तो हाथ ना, क्यों करो घराना करो पहली, और बाकी पढ़ने से कोई बात है, ड्रामा तो करते हैं सब कुछ, आप झूठ की बात तो करते हैं, घर के अंदर प्रेम करो, देवरी मुझे उमंग बधाई, प्रेम ने मेरे उर्म समाई, एक वाणी में शब्द है तो मुझे उमंग बधाई दो जिससे प्रेम मेरे मन में पहुंचे, ये है बेटियों जिंदगी जीने जी लो, कदे निराश हो की बात नहीं, कदे बेटे जुती है जुती टूटेड़ी सी है, अरे मुर्दों से ब्राह्मण खड़े है और आपका घर पूछ रहा है, और साथ ही साथ आपको नाम सुनामो बताओ, भगवान कृष्ण खानू छोड़ के भाजा, और खानू छोड़ के आकर के जो हाथ रखा तो वो क्या कहते हैं वहाँ पर, कहते पानी प्रात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, हाय महादुख पायो सका, इतनी दिन तुमने कहाँ पर गए, ये उचित थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इज्जत की बात है, अक्सर है इज्जत तो शुरू सदा ही मिली मेरे को, ज़्यादा साफ सलाम करते हैं, अभी मैं जाता हूँ तो जिस जगह जाता हूँ तो बड़े आदमी जरा मेरे पैर धो लेते हैं, और फिर वो पी लेता है कोई ये कर लेता है,
मैं सोचता हूँ मेरे भाई क्यों ले रहे हो, मैं लगता है क्यों हो रहे हो किसी चीज़, मैं तो ब्राह्मण त्रिमोढ़ नहीं कोई बात। उसके अब आप एक मैं बात बताता हूँ, इससे बड़ी कुछ है आपको रिश्तेदार भाई भाई का कुछ होगा आगे, मुझे अपनी इज्जत बता रहा हूँ मैं, क्यों मिल रही है कोई किसी शुभ कर्म के कारण, मैं तो योग्य हूँ नहीं इसके, मैं योग्य नहीं उठ पा बढ़ दो पीते लोग। और कहीं कहते शीशे में डालते रहते हैं, क्या करोगे, कहते मेरे बेटे बेटी बात विदेश रहते उनको भेजा कोई आएगी मैं पीजिए, क्या मेरे में शक्ति है, अरे वो उनमें शक्ति है, उनका विश्वास है, मेरे को तो सम्मान वो मिलता है तो मैं शर्मिंदा होता हूँ इससे कि मैं इस काबिल नहीं हुई, तुम ये क्यों कर रहे हो, नहीं काम क्यों कर रहे हो इसे, तो वो चीज़ मिली, इसके में कोई कमी नहीं रही, खुश हूँ। अब मैं अगली चीज़ तो था बताना चाहूँ वो ये कि अगर सदा ही अमर होना चाहते हो तो आदमी आप हो सकते हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तो वो अगला अमरापुरी वो नदी की है, करनी है इधर ही है दूर पर ही, वो क्या चीज़ है, साधन है वो भी। यहाँ तक सतलोक का साधन किया दुनिया बन जाएगी और इसके अंदर मन कुछ न कुछ काम करेगा और दुनिया की बात रहेगी, सबका सब सिद्धि सिद्धि महात्मा जी पूज जाओगे, बहुत पैसे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अंत समय का बात अपनी है कि अंतमता चौखता, जिस जगह का विचार होगा वो से उधर कर जाएगा। अगर आप सदा के लिए अमर होना चाहते तो पहले जीवते अनुभव कर लो उसका, मरने के बाद नहीं कह सकते कौन जीवित मुक्त सोई मुक्ता। उसका तरीका ये कि ये जो साधन है ऊपर का अलग निरंतर, मैं बताता हूँ ये बच्चे का तालवा जो है इस जगह पर साधन है, वो साधन क्या है कि वो अलग है, रखा नहीं जाता, अनुभव किया जा सकता है। वो नाम जो है वो ऐसा है कि बताया नहीं जा सकता, रेडिएशन से आ सकता है ऑटोमेटिक, या वैसे अनुभव कर सकते हो आप, अनुभव का सब्जेक्ट, अनुभव क्या हुआ है जानोगे, अनुभव किन कहें, अनुभव क्या बता सके कोई मन नहीं, तो सुन लो बता दीजिए। मैं गुड़ खाऊं जिमो बेटे, देखो क्या जिमो गुड़ जिमो गुड़ गुड़ खा रहे हो भाई, किसो गया मुझको मिठो, देखो मिस्त्री वर्ग को है कि ना भी तो खांड वर्ग को नहीं, खांड वर्ग को लाडू जितना थे नाम लोग मैं सब ऐसे कर, मको वो नहीं तो गुड़ को स्वाद गुड़ में, तो अनुभव नहीं हो, अनुभव से जानोगा, मैं बताऊं तो बता नहीं सकता, तो अनुभव कैसे करूँगा, घड़ी तोड़ी लो सिखाओ को अनुभव। मैं कहता हूँ अंदर की तरफ ये है प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश, और वो प्रकाश को धंतरी को बता दूँ देख लो, वो अनुभव है। तो जो अध्यात्म जो है अनुभव का सब्जेक्ट है, और बाकी सीधियाँ सीधियाँ तो बताई जा सकती हैं, ये जगह सीधियों की हैं, अध्यात्म जो है तो आप उसको अनुभव करते करते ये अनुभव कर लोगे नहीं, यहाँ पर इस जगह पर एक राम नाम कह दो, उसको शब्द का है, किसी ने नाद का है, किसी ने सार शब्द का है, किसी ने सत शब्द का है, उसका बहुत सा नाम, इसका साधन करते 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 कुछ जोर लगेगा ना, कोई बात नहीं, साधारण चाहिए आपकी इच्छा डिजायर हो, आपकी इच्छा वो चलते 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 जब आपका चोटी पर ये जो सफर, इसका नाम है अगम है, इतने का संत मत नाम दिखाया है समझाने के लिए, और चोटी के पास जैसे आ जाएगा आपको पता लग जाएगा, आप गायब हो जाएंगे, सो जाओ, ऐसे कर ही दिन रोजाना जाओ आप, आया है ना रोजाना, हर एक आदमी हर जीव जाए, अगर नहीं जाए तो तकलीफ हो जाती है। प्राकृतिक तरीके से जो नींद आवे ना आपको तो वहीं चले जाओ, और फिर शक्ति रहेगी दूसरे काम करो। मजदूर है तो चौथी मंजिल पर ईंट लेके जा रहा है, थक गए शाम को, थक के घर आए, बड़ी मुश्किल से घर पूछो आखिर जिम तो छोड़ दो, बेरी दिन चले गए, वो बैठे ही चले गए बेरी दिन, और बैठो दिन उठो कान चल काकी, और दूसरे दिन भाई ईंट बैठे ही चले, तो रात में मक्खन तो कोई नहीं खाए बने, न कोई टॉनिक पी, न कोई और कुछ करो, कोई सारी चीज़ नहीं खाई, कहीं आई ताकत भी में वो बढ़ जाए चले गए। इसी तरह से जो योगी लोग हैं वो ध्यान से शरीर की गहरे तरह चले जाते हैं, तो वो आप अनुभव करके देख लो, अगर चाहो तो मामूली बात है, छोटी सी बात है, कुछ भी बात नहीं है, वो करके देख अगर ऐसा, और पहले दुनिया बढ़ा लो, जिसकी दुनिया नहीं बड़ी वो उधर नहीं जा सकता। अगर कोई ये कहने कि बिल्कुल भिखारी हो वो पूछ सकता, तो मैं भिखारी दूसरा चले जाता रहा, भिखारी नहीं जा सकता वहाँ पर, समझेगा नहीं, सब कुछ है और कोई कमी नहीं, सब कुछ काम तो सब ढेर नहीं, कोई बात नहीं, संतुष्टि है आपकी। क्या संतुष्टि? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, किसी के पास में गायों को धन है गोधन, और गजधन अच्छों को धन आती आती, और बाज घोड़ों को धन है बहुत ज्यादा, धन होता पे, और रतन धन खान वो तो भी खान का धन, सोना चांदी की खान भी, फिर भी आदमी परेशानी है, टैक्स लाग रही है, ये लाग रही। तो जब आवे संतोष धन सब धन झूरी समान, थर्ड पास जो कुछ है जीमते होकर आया बहुत है, वो संतुष्टि आपके संतुष्टि जो है, तो भोजन संतुष्ट करता चाहिए। 20 सब्जी बनाओ थान पतो है,
20 तरह का पकवान, अगर जीव स्वरूप हो तो कुछ भी होगी। तो गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब जन मिले। तो आज का सत्संग करा दिया। अगर सदा अमर होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। साधन का मुझे पॉइंट बता दी, इस पॉइंट से लेकर के और चोटी तक आ जाओ। चोटी के पास दबा जाओगे तो एकदम उस लाइन में से जाओगे, गायब जाओगे। और गायब होने के बाद फिर ऑटोमेटिक चूक आपके प्रारंभ बाकी, फिर होश आएगा, होश आए काम करोगा, वो मैं काम करना लगा। 1962 का अनुभव देख करके राष्ट्रपति वो क्या नाम, लाल किला दिल्ली के लिए, उसमें सेना थी, अफसर में था, उसमें बैठा था। पहला ये सोफा सीट पर बैठा था और बैठे बैठे अफसर खाना खाने जाने लगे और मैं वो ध्यान करते करते गायब हो गए। ऑफिसर जब खाना खा के आया तो एक सुधार दिया कोई सिख वो आके चले गए, क्या आप सॉरी हलाया मेरे, हाँ हाँ क्या मेरे बहुत सारा अच्छा के बाद मैं समझा खाना खाना आगे। फिर दिन से पूछा, बोला ये अवस्था पर तू भी ये मत करना, सत्संग देते रहना, आने की पॉजिटिव बात है। तो आप अमर होना चाहते हो तो अमर हो सकते हो। कोई चीज़ की कमी है तो भी ले लो, धन की मान की कोई चीज़ चाहिए आपको, सच्चे मन से प्रार्थना करो। किससे? एक इष्ट बना लो, उन सो थारू जी कर दूँ अरबी उनसे प्रार्थना करो तो क्या करो, टपक टपक आंसू आने लग जाए कि मैंने दुनिया नहीं अच्छी तरह की, मैंने नहीं इसका, मैं आपकी बेटी मेरे को ही थी, वो बेटी आप इसे प्रार्थना करो। आप कैसे भक्तों गए भगत बना, भगत का छोटा बन जाओ परमात्मा स्वामी, कोई कमी नहीं उसके अगर कोई कमी नहीं मेरे अनुभव की आई है। जो तो आप चाहोगे सुन जाकर, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए। सत्संग के कराया मैंने, पहले बताया पहले ऋणी बना लिया, अपना विचार ठीक कर लिया, ये बात है। उसके बाद में जो चाहो वो अपनी इष्ट से मांगा, सच्चा मन से अपनी जबान में ठीक करना शुरू। घटिया नहीं बोला, कहते घटिया मतलब बोला ही नहीं, भगवान ने जबान दी, जब वो बंद कर देते क्यों करा बोली, जबान दिए तो इसको अच्छे प्रयोग करो। बोलो जागृत ईश्वर हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पता चली वही बात को, कड़वी बात प्रधान से लिख दियो, लिखते लिखते रामायण लिखा। अब हमें कह ठाकर स्वाति नहीं तो मोहन रहे दिन राती, बोला अब बात बोलूंगा तो सो को पहली जगह दूसू पड़ूंगा रात में। गोस्वामी तुलसीदास रामायण का लिखता, लिखते लिखते ख्याल आ गया कि तो बोलने का तो बड़ा भारी असर होता है, घटिया बोलता हूँ तो थोड़ा घटिया मिलता है। तब फिर उन्हें ये पर्ण किया, व्रत किया है, आप व्रत करते हो ना, ये व्रत कर दिया। तो अभी हमें कहे रामायण लिख दिया, अब हमें कहे कुछ ठाकर स्वाति, अभी सबको प्यारी लगे बात कहूँगा, नहीं तो मोहन रहे दिन राती। तो बेटियों ऐसे पर्ण कर दिया करो, रोज उसको व्रत कर दिया करो, आज आगे यो काम करी करो, फिर भी करोगी वो विवेक हो जाएगा था या क्यों करिए, इसका नाम विवेक। तो आप विवेक जागेगा, आपको मन ही समझाता रहेगा, आपको मन ही गुरु है, उसे समझा ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, और घरों में सुखी रहो। अब आज आगे पढ़ कर लो कि नाराजी क्यों को रखना, कोई नाराज हो भी गए ना सको समझे कहना मैं नाराजी को चुप होने लगा, मैं आपको राजी करना चाहता हूँ, क्या चाहो बोलो, मैंने राजी कर दिया। यानी किसी नाराजी मत करो, कोशिश करो, एक बात यह कोशिश करो, घर का कम से कम घर में छोड़ दो, सब बात छोड़ दो, सास की कोई कमजोरी मत देखो तुम, सास तो ये समझो कि सब कुछ ये है मेरे पास, गुरु है मेरे, मैं घर में आई थी उसकी ये है, उनकी सेवा करा और उनको जितना जो आप राजी रहे तो आपको बलिसिंग देगा, आशीर्वाद देंगे, वो मन से सोचेंगे ना कड़ी की नंबर खोली होगी ऑटोमेटिक मिलेगी। सारा गीत गा वो करेगा, सोचते सोचते मेरी बीनी बहुत पढ़ो पढ़ोगे सब ऐसे आप लोग कर दिया करो। पिताजी से जो दादाजी बैठे घर में उनकी सेवा कर दिया करो और उनको चरण स्पर्श कर दिया करो, सुबह उठ कर जीव हो जाए और कहीं से बाहर क्या हो तो आके चरण स्पर्श कर दिया करो, कितनी देर राजी होगा। और जो गाँव में चलेगा बाजार में चलेगा वो तो कोई आंट को नहीं, बाजार में कर दिया करो। तो ये ख्याल करें, एक रोज की बात है, मैं शुरू था तो मैं थोड़ा एक 20 साल तक एक कोचिंग सेंटर रख दिया, जल्दी पेंशन आ गया था और जल्दी काम हो गया था, तो मैं एक कोचिंग सेंटर खोल दिया, पढ़ाया करता था। तो वकील वाकिल ये भी आ जाया करते मेरे पास पढ़ने के लिए, कुछ पेपर अंग्रेजी का चलता था, अंग्रेजी किताब था, आ जाओ अंग्रेजी। तो एक वो हमारे महंत जी हैं शुरू के हमारे को मठ बहुत मठ, तो महंत जी को लड़को है वो वकील हो, वो भी वकीलों के साथ आए पढ़ने के लिए कोई चीज़, 2 दिन 10 दिन महीने 2 महीना पढ़े होगा मेरे घर। पढ़ने के बाद वो सीजीएम में क्या कहते हैं वो मुंशी मजिस्ट्रेट बनी चले गए। कई दिन के बाद में एक दिन मैं बाजार में पढ़ाने ऐसे जा रही हो मैं जाऊँ तो पढ़ना वो निकल नदी के बट नदी के बाजार के बीच में आके करके ऐसे मेरे पकड़ हाथ लगाया, बोले भाई कौन है यहाँ, क्या बात है, बोले जी मैं जानो करी मैं सुरेंद्र स्वामी हूँ, स्वामी थे वो सुरेंद्र स्वामी को, बोले वो वकील था, अच्छा वकील शांकें काटे थे बाजार के बीच में ड्रामा करो, बोले मैंने करना चाहिए ओके। हाँ तो मैं सोचा एक ही मौका है, जब रहेगी तो फैल हो जाऊँगा पढ़ू को नहीं,
और आपने पढ़ाया तो पढ़े, तो मेरे पढ़ाना थोड़े पढ़े तो पढ़ते तो काफी बोले पढ़ो कितना, फिर गुरु जी माने जाके कामयाब हो गया। तो यार ये क्या काम, बोले गुरु की ऐसे करते हैं, मैं चाहता हूँ और भी लोग मेरे सीखें, तो मैं घर करूँगा। बात समझे ना आप? तो आप लोग अपनी सास ससुर पिता अगर उनको नहीं करते तो भाई और बनो, कोई मतलब की बात नहीं है। इसे घर के अंदर आप नियम कर लो कि कभी कोई बुराई देखो मत किसी में, किसी भाई बताया मैं देखो चोखी चीज देख लो, अच्छा ही देखो, बुराइयों को छोड़ो और खुशी हो जाओ। और जिंदगी तो पवित्र जिंदगी है, मनुष्य शरीर मिला, अगला जन्म पता नहीं क्या मिले, तो मनुष्य शरीर के अंदर अच्छा अच्छा काम करो तो सब। आज को सत्संग जो कोई प्रश्न है तो पूछो, मैं ज्यादा लंबी बात करूँ बोलिए। अब मैं लाऊं किताब, और किताब के लिए उधर मिलती ये देगा था, दो पुस्तक में दिया, मैं थोड़ा पुस्तक लिखी इधर वो मिलेगी आपको, इधर अभी देता हूँ थोड़ा